नमो विष्णुपदाय राधिकाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्तुते देवी प्रणनामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्ते च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So whenever we speak, we discuss the glories of Krishna, it is always auspicious to glorify our Guru Parampara and Vrinda Devi and Panchatattva and Mahamantra. तो हमने वही किया अभी। तो आज है एकादशी, इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। It's like those who fast on this day, जिसको material desire है, if somebody aspires for his son, so आज के दिन फास्ट करने से उनको सन बेटा मतलब मिल जाता है। So यशोदा मैया और नंद बाबा ने भी पुत्रदा एकादशी का उपवास किया था। They were very aged, मतलब बहुत बूढ़े थे यशोदा मैया और नंद बाबा, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। And they desired to have वात्सल्य भाव। तो हमने आई थिंक कुछ दिन पहले कल या परसों डिस्कस किया था कि वृंदावन में 3 प्रोमिनेंट रसास हैं, दास्य साख्य वात्सल्य एंड माधुर्य। So they both, Nand Baba and Yashoda Maya, prayed to Lord Brahma to get वात्सल्य भाव for भगवान श्री कृष्ण। और क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान जी के कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वन ऑफ द शुद्ध भक्त, तो उनको वरदान को देना ही पड़ा। So that's how after following Putrida Ekadashi, they both were blessed with a baby boy who is none other than Krishna. ठीक है, तो मतलब हर एक एकादशी को करने से लोगों को कुछ ना कुछ मिल सकता है, लाइक जिसको पैसा चाहिए, जिसको कुछ भी चाहिए, but these are like secondary reasons, these are like temporary या bodily reasons. मेन तो एकादशी का पर्पस यही होता है कि हम भगवान के पास, हमें भगवान के लिए भाव आ जाए, प्रेम आ जाए। अब आप सब बोल सकते हो ऐसा कहाँ लिखा है, तो देखो मैंने कल जो ग्रुप में डेफिनेशन भेजा था उपवास का मतलब क्या होता है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। उपवास का मतलब होता है you have to break that word to understand its meaning. Yes. So उपवास का मीनिंग है, उप मतलब पास में, वास मतलब टू स्टे। हरे कृष्णा जी, ठीक है। तो उपवास का मतलब होता है, उप मतलब टू स्टे क्लोज, वास उप मतलब रहना, वास मतलब पास में रहना, स्टे करना, पास में भगवान के रहना मतलब। और ये एकादशी उपवास 2 वर्ड है ना, एकादशी उपवास। एकादशी मतलब 11, उप मतलब रहना, वास मतलब पास में। तो 11 सेंसेस के साथ भगवान के पास में रहना इज कॉल्ड एकादशी उपवास। बिकॉज एकादशी का इंग्लिश मीनिंग है 11, दशमी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, तो हिंदी में ऐसे उनके नाम है, संस्कृत में। तो इंग्लिश में इट्स 11, और 11 हमारे पास क्या है, सेंसेस। मैंने कल बताया था ना, 5 नॉलेज गेनिंग सेंसेस, 5 एक्शन परफॉर्मिंग सेंसेस एंड 1 माइंड। तो हमारे जो नॉलेज गेनिंग सेंसेस है, आप लिख सकते हो आईज, हम आईज से पढ़ते हैं, देखते हैं, मतलब हम इससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारे कान, हम सुनते हैं, लेक्चर सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ छू के, अरे कपड़ा सॉफ्ट है कि रफ है, खाना खराब तो नहीं हो, छू के, सो सेंस, थर्ड होगा हमारा नॉलेज गेनिंग सेंस। देन इट्स आवर नोज, स्मेल कैसा है, दुर्गंध है कि खुशबू है,
knowledge gaining senses. And fifth is our tongue. तो ये knowledge gaining senses है. Then six is our mind, और इसके साथ 5 more action performing senses जो है हमारी legs, genitals, hands, eyes and mouth. किसी को गाली दिया तो वो कर्मा हो गया, आंखों से कुछ गंदा दिखा कर्मा हो गया, हाथों से किसी को मारा कर्मा हो गया, पैरों से किसी को कुछ गलत किया कर्मा हो गया, और जेनिटल्स इज आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो ये 11 है हमारी सेंसेस. 11 सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना इज कॉल्ड एकादशी. बहुत से लोग एकादशी के दिन निर्जला रहते हैं लेकिन कुछ सेवा नहीं कर पाते, उसका कोई पॉइंट नहीं है. पॉइंट ये है, जैसे मैंने कल बताया था, हमें गोदास नहीं बनना है, हमें गोस्वामी बनना है. गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों का मास्टर है, गोदास मतलब जो इंद्रियों का, इंद्रिया मतलब सेंसेस, 11 सेंसेस है ना, याद रखना 11 सेंसेस. जो इसका दास बन गया वो माया में पड़ गया. क्यों? क्योंकि आंखें कहेगी चलो मुझे मूवी दिखाओ, पैसे नहीं है तो भी किसी से हम बोरो करके जाएंगे, अरे यार मुझे ना मेरी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने है, बस पैसे नहीं है, थोड़े पैसे दे देना. दिस इज कॉल्ड माया एंड दिस इज कॉल्ड गोदास. क्योंकि you are just following the orders of your eyes and mind. फिर खाना बोलेगा, टंग बोलेगी अरे चल आज मीठा गुलाब जामुन खा ले, लेकिन दिमाग बोल रहा है नहीं तेरे को डायबिटीज है, अरे चल तो आधा खा लेता हूँ क्या फर्क पड़ता है. ये हो गया गोदास. ये गोदास के उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ. गोस्वामी होता है जिसको अगर मन ने बोला ना कि गुलाब जामुन खा ले, तो वो क्या बोलेगा कि कृष्ण, इसको इसका भोग कृष्ण को नहीं लगा है तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है. ये आएगा आपको अपने आप से नहीं, साधुओं की कृपा से. इसलिए हम एकादशी करते हैं, क्योंकि एकादशी करना सब शास्त्र, हर एक शास्त्र में दिया, चाहे वो कोई हिंदुओं का ग्रंथ हो और यू कैन स्पीक अबाउट वैष्णविज्म. सारे आचार्य एकादशी करते थे. जैसे कि यशोदा मैया का मैंने एग्जाम्पल दिया, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, all of them used to follow and they were kings. युधिष्ठिर महाराज वो तो पूरे पृथ्वी के राजा थे. वो अलग बात है कि जैसे जैसे हमारे देश पे, धरती पे पाप बढ़ता गया, कलयुग बढ़ता गया, अंग्रेजों की शासन बढ़ गई, मुगलों की पहले बढ़ी फिर अंग्रेजों की, तो ये एकादशी का ज्ञान लुप्त हो गया. लेकिन भारत ऐसी भूमि है जहाँ पे एकादशी पहले हर कोई फॉलो करता था. धीरे धीरे इसका ऐसा प्रचलन चल गया कि सिर्फ विधवाओं को करनी चाहिए, या केवल जो बहुत दीनहीन है उसको, जो धाम में रहते हैं बस वो ही करे. पर एक्चुअली में जो धाम में रहते हैं वो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड है. जो धाम में नहीं रहते, हम जैसे लोग, हमको तो ज्यादा कृपा चाहिए. धाम में रहना क्या आसान बात है? धाम में रहना बहुत ही कठिन होता है. जो धाम में रह रहा है उसमें ऑलरेडी कृपा है. हम धाम में नहीं रहते, हमें कृपा ज्यादा चाहिए, तो हमें एकादशी करनी चाहिए. ठीक है, तो इसका मीनिंग तो समझ में आ गया. एकादशी उपवास मतलब 11 सेंसेस से कृष्ण के, भगवान के, कृष्ण को समर्पित होना, उनकी सेवा करना. सो यू कैन डिसाइड, मैं मन से भगवान को चिंतन करूंगा, हाथ से भगवान के लिए भोग बनाऊंगा. हम आज के दिन खाते नहीं है ग्रेन्स, पर भगवान को भोग लगता है मंदिर में. भगवान के लिए बनाओ, भगवान को चढ़ाओ, भगवान को सजाओ, उनको उनके लिए फूल चयन करके लाओ, तुलसी चयन करो, उनको वाटर ऑफर करो. देयर आर सो मेनी थिंग्स. यू क्लीन, यू रीड, यू हियर, यू आई मीन हम सब करते ही हैं कहीं ना कहीं, पर दूसरों से देख के सुन के हम ज्यादा कर सकते हैं. राइट? अभी किसी को जैसे स्वेटर बनाना आता है, तो अभी विंटर टाइम है, तो आप अपने ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए, या गुरुदेव की विग्रह के लिए स्वेटर बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं. ऐसा है ना? जो भी सेवा कर रहे हैं वो उसके साथ साथ चैंटिंग एंड हियरिंग हरि कथा इज ए मस्ट. आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने आज भोग लगाया और फास्टिंग भी कर लिया, मैंने कुछ नहीं खाया, बस होगी मेरी सेवा. चैंटिंग और हरि कथा के बिना कोई भी सेवा अधूरी है. इसलिए आप देखो, जब लोग गोवर्धन जाते हैं परिक्रमा के लिए, दे आर ऑलवेज चैंटिंग व्हाइल दे आर सर्कम्बुलेटिंग द गोवर्धन हिल. जब भी वो गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं, वो साथ साथ हरि नाम, हरि कृष्ण महामंत्र का सुमिरन भी करते हैं. स्मरण मतलब चैंटिंग, जपना, जप, कीर्तन, संकीर्तन. तो सेवा के साथ साथ हमेशा भगवान की कथा चलती रहती है और भगवान का नाम भी चलता रहता है. तो एक बार की बात है, अम्बरीश महाराज थे, वो उन्होंने एकादशी का पालन किया था,
और एकादशी ना एक ऐसा उसका नेक्स्ट डे पारण टाइम रहता है। दैट मीन्स हाउ यू एंड इट, मैं कैसे आप उसको फेयरवेल कर रहे हो, उस फास्ट को कैसे आप कंप्लीट कर रहे हो। आई डोंट वांट टू से खत्म करना, बट कंप्लीट करना, एक अच्छे तरीके से फिनिश करना। सो कृष्णा कम्स एज एकादशी, गुरुदेव कहते थे एकादशी कृष्णा से अलग नहीं है, एकादशी और कृष्णा एक ही है। आज के दिन कृष्णा आए हैं, कृष्णा चूज करते हैं आज का दिन हम सबके लिए, हमारे घर में आने के लिए, हमारे मन में आने के लिए। तो आज के दिन कोई भी भक्त लोग एक्चुअली शादी वादी नहीं करते, बिकॉज शादी पे आपको सबको अनाज अनाज खिलाना पड़ता है, तो अनाज खाते खिलाते भी नहीं, खाते भी नहीं, सिर्फ भगवान को ऑफर होता है। प्लस एकादशी के दिन मटेरियल एक्टिविटीज नहीं होती, बिकॉज सेवा का दिन है ना, ये भगवान आए और आप क्या हनीमून करोगे। सोचो, इमेजिन करो आप घर में सबसे बड़ा आपका मेंबर है कोई, आप उसको छोड़ के क्या इंजॉयमेंट कर पाओगे, सेपरेट इंडिविजुअल इंजॉयमेंट। आपके दादा दादी आए हैं, आपको उनकी सेवा करोगे ना, उनके पैर दबाओगे, उनको मसाज करोगे, उनके लिए अच्छा प्रसादम बनाओगे, उनसे बात करोगे, उनको अपना टाइम दोगे। सिमिलरली इस जगत के नाथ जगन्नाथ एज कृष्ण, नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, वो आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मूवी चले जाते हैं एकादशी के दिन। ठीक है, ऑफिस जाना पड़ता है, इट्स अवर ड्यूटी, क्या करें, अभी जॉब ही ऐसी ली है हमने कि ऑफिस जाना पड़ता है एकादशी के दिन। भारतवर्ष ऐसा दुर्भाग्यपूर्वक स्थिति में चल रहा है, दुर्भाग्य वाली अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि भारतीयों को भी, वैष्णवस को भी एकादशी के दिन ऑफिस जाना पड़ता है। ये पहले नहीं होता था, पहले के जमाने में राजा लोग भी एकादशी करते थे, सब राज क्यों, क्योंकि गीता जी में भगवान क्या कहते हैं कि अगर सोसाइटी में कोई लीडर जो करता है, लोग उसको, नीचे के लोग उसको फॉलो करते हैं। सलमान खान का एग्जाम्पल ले लो, वो वैसे धार्मिक नहीं है, लेकिन वो उसने बीइंग ह्यूमन पहना, सब बीइंग ह्यूमन पहनते हैं। उसने कोई स्टोन पहन लिया, सब वो इसको कॉपी करते हैं। तो अगर किसी राजा ने एकादशी का पालन किया तो इट्स ऑटोमेटिकली उसकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो प्रजा है, वो भी उसका पालन करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे अम्बरीश महाराज भी एकादशी का पालन करते थे। और नेक्स्ट डे जब पारण का टाइम आया, तो एक यूनिक कथा होता, इंसिडेंट होता है। उनके महल में आ जाते हैं, क्या नाम है उनका, दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि जो है वो अपने गुस्से के लिए बहुत फेमस है, ही इज नोन फॉर हिज एंगर, वेरी फेमस फॉर हिज एंगर। तो अब घर में कोई मुनि आए हैं, कोई संत आए हैं, आपको उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। लेकिन पारण का टाइम जा रहा है, तो ये क्या करते हैं, दुर्वासा मुनि कहते हैं मैं जरा गंगा से स्नान करके आता हूँ, मतलब नदी में स्नान करके आता हूँ, तो फिर मैं तुमसे बात करता हूँ और हम साथ में प्रसाद लेंगे, जो भी उन्होंने डिसाइड किया था। अब ये आने में देर करने लगते हैं दुर्वासा मुनि। सपोज ऐसे कल का पारण टाइम आई थिंक 10:30 AM तक का है, उससे पहले पहले अनाज का कुछ दाना खा लो या प्रॉपर खिचड़ी खा लो, जो भी आपको सुविधा होती है। तो ऐसे ही 10:30 AM का कोई टाइम रहा होगा उस दिन भी। अब ये आए ना, ये चले गए स्नान करने दुर्वासा मुनि, पारण का टाइम निकल रहा है, पारण नहीं करेंगे तो एकादशी का फल नहीं मिलता, जो है क्या, भक्ति जननी, इट्स नोन एज माधव तिथि भक्ति जननी। तो फिर क्या होता है, ये सब जब राजा लोग पहले के कैसे होते थे ना, वो कुछ भी डिसीजन अपने मन से नहीं लेते थे, हमेशा इन कंफ्यूजन दे वुड रेफर हरि गुरु वैष्णवास, भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। तो अब इन्होंने फिर क्या किया, ब्राह्मणा से पूछा दुर्वासा मुनि ने, व्हाट शैल आई डू, वो तो आ नहीं रहे हैं अभी, अभी तक आए नहीं और पारण टाइम निकला जा रहा है। तो फिर ब्राह्मणास ने उनको सजेस्ट किया कि आप एक बूंद जल का पी लीजिए, उस कुछ खाइए मत, उससे क्या होगा, आपका पारण भी हो जाएगा, क्योंकि उनको वो निर्जला करते थे, हमारे मेरी तरह नहीं, मैं तो अभी दूध पी ली हूँ। तो वो निर्जला करते थे, कौन, अम्बरीश महाराज। और वो ब्राह्मणास ने उनको बोला दैट आप जल का 1-2 ड्रॉप पी लीजिए, जब निर्जला की जाती है ना एकादशी, तब उसके बाद
जल पीने से ही वो फास्ट कंप्लीट हो जाता है पारण के लिए। लेकिन जब आपने कुछ आलू खा लिया या कुट्टू खा लिया, कुछ पनीर खा लिया, देन फास्ट से आपका एकादशी कंप्लीट नहीं होगा, आपको अनाज ही खाना पड़ेगा। तो अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणा से कंसल्ट करके पानी थोड़ा सा पी लिया, 1-2 बूंद। लेकिन ये दुर्वासा मुनि को पता चल गया। वो जब आए तो खूब गुस्सा किए, खूब चेस्टाइज किए अम्बरीश महाराज को, उनके पीछे पड़ गए कि मैं अभी के अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुमने ऐसा किया कैसे। तो अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि ने अपनी जटाओं से एक भूत को, डीमन को उत्पन्न किया, क्रिएट किया कि जा इस अम्बरीश का वध कर दो। बड़ा भक्त बना फिरता है, मेरे लिए रुक नहीं सका थोड़ी देर। अब देखो क्या होता है। अम्बरीश महाराज है भगवान के शुद्ध भक्त, वो एकादशी किसी संसारिक इच्छा के लिए नहीं कर रहे थे। यहाँ पे देखो मैंने ये टॉपिक खोला, कैन यू सी माई स्क्रीन, एकादशी कैन फुलफिल ऑल डिजायर्स। लेकिन अम्बरीश महाराज किसी इच्छा के लिए एकादशी नहीं कर रहे थे, वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही एकादशी कर रहे थे। भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता, भगवान को पाने की इच्छा के लिए ही वो एकादशी कर रहे थे। हम जैसे बद्धजीव कुछ भी करते हैं तो हम बदले में संसारिक इच्छा ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी तक यही समझ के बैठे कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं। लेकिन अम्बरीश महाराज को तत्व ज्ञान पूरी तरीके से था कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, मेरा कर्तव्य केवल भगवान को समर्पित होना, भगवान की सेवा करना ही है। उसके लिए मैं एकादशी कर रहा हूँ। भगवान मुझ पे कृपा करें और सब पे कृपा करें, सबको अपनी भक्ति प्रदान करें। लेकिन ये भाव हम जैसे लोगों का नहीं होता है। हमारा भाव होता है जैसे आज पुत्रदा एकादशी है, तो हो सकता है कुछ लोग करें और भगवान से एक पुत्र मांग ले। लेकिन हमारे गुरुजन बोलते हैं कि तुम्हें पुत्र मांगने की जरूरत क्या है? क्या कृष्ण तुम्हारा पुत्र नहीं है? जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को अपना बालक माना, अपना पुत्र माना, इतना प्रेम किया, इतनी ममता प्रदान करी, तो क्या तुम कृष्ण के विग्रह को अपना पुत्र नहीं मान सकते? लेकिन ये भाव हमें कहाँ आएगा। हमें तो यही भाव आता है कि हमारा अपना एक पर्सनल एस्टैब्लिशमेंट बन जाए, अपना घर हो, अपना बीवी बच्चा हो, टीवी हो, सर्दी का टाइम हो, बाहर बर्फ गिर रही हो, हम अंदर कोजी कोजी ब्लैंकेट में कॉफी पिए, मूवी देखें, पकोड़े खाएं। यही हमारी दुनिया, यही हमारा संसार है। यही हम इच्छा मांगते हैं, हम दो हमारे दो, हम सब संतुष्ट खुश रहें, हमारा छोटा सा परिवार। लेकिन भगवान का कोई भी शुद्ध भक्त ऐसी इच्छा कभी भी नहीं रखता, क्योंकि वो ये जानता है मेरा संसार केवल हरि गुरु वैष्णवाज ही है। बाकी जो मेरे बीवी बच्चे हैं वो भगवान का अंश है, मुझे उनको भगवान से जोड़ना है, उनसे आसक्त होके अपने भगवत धाम के के गोल से विमुख नहीं होना है। भगवत धाम सबका गोल है, हम सबका गोल है भगवान का घर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक टू गॉडेड, बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। वो सब हम सबका प्रयोजन है। क्रिश्चियनिटी में इसी चीज को बोलते हैं हेवन में जाना, हिंदुइज्म में इसी चीज को बोलते हैं स्वर्ग लोक में जाना, और अल्लाह इस्लाम में इसी चीज को बोलते हैं जन्नत पर मिल जाए, जन्नत मिल जाए, इसके अब्बू को जन्नत मिल जाए। लेकिन जो वैष्णव धर्म है, सनातन धर्म, भागवत धर्म, जैव धर्म, वो इन सब से परे है, ट्रांसजेंडल है। वो सिर्फ स्वर्ग, जन्नत, हेवन तक सीमित नहीं है। वैष्णव धर्म, सनातन धर्म हमको गोलोक धाम तक ले जाता है। प्लीज लेट मी नो इफ यू कांट हियर मी। वैष्णव धर्म हमको, सनातन धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म हमको गोलोक धाम तक ले जाता है, जहां से कभी भी हमें नीचे फिर इस मटेरियल जगत में नहीं आना पड़ता। क्योंकि जन्नत, हेवन, स्वर्ग में जाके भी हम लोग फिर से धरती पे आ जाते हैं, क्योंकि हम वहां पे सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए जाते हैं। एज पर अवर कर्मास, जिसने जैसे कर्म किए उतने टाइम के लिए वो स्वर्ग में जा सकता है, जन्नत में या हेवन में। बाद में उसको फिर से नीचे आना पड़ता है, क्योंकि जन्नत, स्वर्ग और हेवन में भागवत नहीं बोली जाती, वहां पे सिर्फ ऐश्वर्य है, और वहां पे सिर्फ भोग वासना होती है, जो इंद्र जैसे करता है। इंद्र अपने अभिमान में इतना वो हो गया था, क्या कहते हैं, घमंडी, वो ये भी भूल गया कि उसकी शक्ति कृष्ण से आ रही है। और तभी उसने ब्रजवासियों पे खूब वर्षा की, इतनी वर्षा की, एक एक जो बादल थे जिसको इंद्र भेज रहा था, वो एक एक बूंद एक हाथी की सूंड की तरह बड़ा बड़ा होता था। बिकॉज ही फॉरगॉट दैट हिज पावर, हिज शक्ति इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण। और वही हम लोग भी करते हैं। हम लोग भूल बैठे हैं कि हमारी सुंदरता राधा रानी से आ रही है, हमारे अंदर जो शक्ति है जिसकी वजह से हम जिम में जाकर इतने डोले शोले बनाते हैं, वो शक्ति तो भगवान प्रदान कर रहे हैं। क्यों? आत्मा तो भगवान की है।
उसको कोई प्रोटीन शेक नहीं बना सकता आत्मा को. इट्स ओनली एंड ओनली गिवन बाय कृष्ण. इट्स नित्य, eternal part and parcel of Krishna. This is a never changing truth. It's never gonna change. जिस दूसरे सेक्ट में भी यही चीज बोलते हैं, लेकिन बस वो भगवान को अल्लाह बोलते हैं, वाहेगुरु बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, जिहोवा बोलते हैं. वो भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम हैं, बट द मीनिंग इज स्टिल सेम कि वो जो आत्मा है, सोल है. सच्चा कृष्ण और सच्चा मुसलमान यही चीज कन्फेस करेगा कि हम भगवान के आत्मा है, इस संसार के नहीं. संसार में कोई नहीं हमें, हमारी आत्मा को मैन्युफैक्चर कर सकता, मैनिफेस्ट नहीं कर सकता. वो तो हमारे कर्मों की वजह से हमें ऐसा शरीर मिला है. इस कर्मों के बंधन से कटने के लिए ही एकादशी का उपवास किया जाता है. नहीं तो कौन हमारी आसक्ति को काटेगा. कल हम डिस्कस कर ही रहे थे कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है हमें अपनी फैमिली मेंबर से, सोसाइटी से, कंट्री से, कजन से, बेस्ट फ्रेंड से, हस्बैंड से, बच्चों से. उसे कौन काटेगा. हम नहीं काट सकते. एकादशी देवी मर्सी करेंगी तो ही होगा. एकादशी देवी भगवान ने जानबूझ के हमारे लिए प्रकट की है इस धराधल पे, इस धरती पे, हम जैसे कंडीशन सोल्स के लिए, कि हम उसका पालन करें और भगवान से प्रेम, उसका पालन करके भगवान से हमें प्रेम हो जाता है. ऑब्वियसली यू हैव टू क्राई फॉर इट. ऐसा नहीं है कि हम भूखे रहे और हो गया प्रेम. इतना आसान भी नहीं है. गौर गोविंद गोसाई महाराज हमेशा कहते थे, यू हैव टू क्राई फॉर कृष्णा टू अटेन कृष्णा. आपको कृष्ण को पाने के लिए रोना पड़ेगा. कृष्णा यही देखना चाहते हैं, मुझे पाने के लिए कौन कितना ललायित है, जिज्ञासु है, इच्छुक है, डिजायरस है. इच्छा तो है नहीं, बस कर रहे हैं क्योंकि किसी ने बोल दिया, राधिका ने बोल दिया एकादशी करो तो कर रहे हैं बस. ऐसा नहीं है, अंदर से रोना पड़ेगा कृष्ण के लिए, तभी वो भाव हम में आएंगे. वो भाव जो हमारे आचार्य ने इतने भजन जो हमको दिए हैं, जैसे तुलसी आरती हम सीखेंगे, वो किसने लिखी है. वो एक संत आचार्य ने लिखी है. क्यों? क्योंकि उनके पास भाव थे. वो हमारे पास भाव नहीं है. लेकिन जब एकादशी का पालन करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हे देवी, हे एकादशी देवी, हमें भी कृष्ण के लिए भाव प्रदान कीजिए, हमें रसिक वैष्णव का संग प्रदान कीजिए, तब वो भाव हमारे अंदर आएंगे. गुरुदेव कहते थे कि जो रो रो के एकादशी के दिन ठाकुर जी को, राधा रानी को मंजरी, मतलब तुलसी, तुलसी के जो फूल होते हैं उनको मंजरी बोला जाता है, वो ऑफर करते हैं, उसको कृष्ण मिलते ही मिलते हैं. लेकिन पॉइंट ये है, हमारे पास तुलसी तो है पर आंखों में आंसू नहीं है. आंखों में आंसू हमें अपने लिए है कि मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, हे कृष्ण मेरा कुछ घट ना जाए, मेरा बैंक बैलेंस ना कम हो जाए. तो उसका बहुत हद तक क्रेडिट हमारी सोसाइटी को जाता है, जहाँ पे गुरुकुल और वो सब शिक्षाएं हमें नहीं मिलती हैं. तो दुर्वासा मुनि ने अपने बालों की शक्ति से एक डीमन को मैनिफेस्ट किया और उसको आज्ञा दी, ऑर्डर दिया दैट यू मस्ट इमिडिएटली किल अम्बरीश महाराज. लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पे तुरंत आ गया, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान कभी भी हार्म नहीं पहुंचने देते. और सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे ऐसे भागा, इस तरीके से भागा कि तीनों लोग में उनको भागना पड़ा. पहले ब्रह्मा जी के पास गए दुर्वासा मुनि कि मुझे बचा लो ब्रह्मा, मुझे बचा लो, ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ गया. Brahma ji couldn't help him. He said, "It's none of my business. You have to take help from somebody else." फिर दुर्वासा मुनि गए शंकर जी के पास. हे भोलेनाथ, रक्षा रक्षा रक्षा, ये तो मुझे आज मार ही डालेगा, मेरे प्राण ही ले लेगा. वो भी कुछ नहीं कर सके. अरे वो क्या करेंगे, शिव जी तो परम वैष्णव है. वो खुद, एक भक्त दूसरे भक्त का अपमान देख सकता है क्या? कभी नहीं देख सकता. अगर देख लिया तो वो भक्ति नहीं है. ना देख सकता है ना सुन सकता है. तो शिव जी भी कुछ नहीं कर सके. अल्टीमेटली आई थिंक वो कृष्ण के पास गए. कौन? दुर्वासा मुनि. कि हे भगवान, प्लीज प्रोटेक्ट मी, दिस योर सुदर्शन इज अबाउट टू किल मी. तो भगवान ने क्या बोला? मेरा डिपार्टमेंट नहीं है क्षमा करना. जिसके प्रति अपराध हुआ है उसी से माफी मांगनी पड़ेगी. तो हमें यहाँ पे एक और चीज सीखनी है. भगवान ने शब्द यूज किया है अपराध, पाप नहीं. दुर्वासा मुनि कौन है? भक्त, वो भी शुद्ध भक्त. तो शुद्ध भक्त होते हैं ट्रांसजेंटल, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे. तो जो हम ऐसे भक्त के प्रति गलती करते हैं वो होता है पाप, वो होता है अपराध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफेंस. लेकिन अगर हमने किसी बद्धजीव के प्रति कुछ गलती की, जैसे जैसे बद्धजीव मतलब जो भक्त नहीं है, जो शुद्ध भक्त नहीं है,
तो वो होता है पाप। तो भगवान ने पाप वर्ड नहीं यूज किया, भगवान ने अपराध यूज किया है। तो तुम्हें उससे ही माफी मांगनी पड़ेगी जिसके प्रति आपसे ये अपराध हुआ है। फिर दुर्वासा मुनि को जाना पड़ा किसके पास? अम्बरीश महाराज के पास। और इस पूरे इवेंट को लग गया 1 साल। तब तक अम्बरीश महाराज भूखे थे। सोचो, हुआ ना वो ट्रांसडेंटल। क्योंकि शुद्ध भक्तों को भूख परेशान नहीं करती, हमें करती है। तो आ, तो दुर्वासा मुनि तो उनके पैरों में पड़ने वाले थे, किसके? अम्बरीश महाराज के, कि ये आप, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, मुझे कृपा दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए, याचनाएं करने लगे। लेकिन देखो, मेरे को यहाँ से एक और चीज सीखनी होगी। अम्बरीश महाराज कितने हम्बल है। एक भक्त में कभी भी घमंड नहीं होता अपनी भक्ति का। वो देखो कितने बड़े भक्त थे, उनके लिए सुदर्शन चक्र आ गया, भगवान ने भेज दिया अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए। हमारे प्राणों की रक्षा के लिए हमें डॉक्टर लगता है, मेडिसिन, एलोपैथी, कोविड की वैक्सीन लगती है। उनके प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं अपने भक्त सुदर्शन चक्र को भेजा। और इस बात का जरा भी घमंड नहीं था उनको, कि देखो तुमने क्या किया दुर्वासा, मेरा अपमान किया ना, इसलिए तुमको हर जगह भागना पड़ा, सीखो कुछ मुझसे। ऐसे शब्द नहीं बोले, उल्टा उनको गले लगाया, मतलब उनके उनको अपने करीब रखा, उनको रिस्पेक्ट दी, और फिर उनको प्रसाद खिलाया। तो ये होता है भक्त। कोई बोले कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं? अम्बरीश महाराज जैसे होते हैं, जो एकादशी करते हैं, जो फॉरगिव करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, अभी रुको। गुरुदेव क्या कहते हैं पता है? कि कोई आए क्षमा मांगने तो उसको क्षमा कर दो। उसको तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पापों को तुम्हारे, तुमने जो इतने सालों से, जन्मों से इतने पाप किए हैं, कृष्ण तुम्हें क्यों क्षमा करेंगे फिर? कोई गलती कोई करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ चले गया? एक वीडियो था, इसमें होगा शायद। वेरी नाइस वीडियो। इट्स अबाउट फॉरगिवनेस। हम आसानी से फॉरगिव नहीं कर पाते। तो गुरुदेव उसमें ये बता रहे हैं कि क्षमा करना चाहिए। भक्त क्षमा करते हैं आसानी से। अब मुझे वो मिल नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल दिया अम्बरीश महाराज का, कि उन्होंने अपनी जान की अपनी अपनी बॉडी की केयर नहीं करी, परवाह नहीं करा। स्टिल ही फास्टेड, ही चोज टू ही चोज टू फॉलो पारन। पारन का जो उनका वो जो रहता है, क्या कहते हैं, नियम, रूल। जैसे हमने उपदेशामृत में क्या पढ़ा था? नियम आग्रह, नियम अनुग्रह, नियम पढ़ा था ना? याद है क्या किसी को? इसमें था सेकंड श्लोक में। हाँ ये, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। नियम आग्रह। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? कि नियम से अटैच भी नहीं होना है, और मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से अटैच भी नहीं होना है, और रूल्स और रेगुलेशन को अननेसेसरीली इग्नोर भी नहीं करना है। तो अम्बरीश महाराज कह सकते थे कि अरे मेरी तो जान जा रही थी, मेरी तो जान संकट में थी, दुर्वासा मुनि तो मेरे को मार ही डालते अपने गुस्से के प्रकोप में, इसलिए मैंने नियम तोड़ दिया पारण का। उन्होंने नहीं तोड़ा। लिखा है ना, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्या लिखा है? कि रूल्स एंड रेगुलेशन से टू मच अटैचमेंट भी नहीं रखना है। आई विल हाईलाइट इट। और उनको निग्लेक्ट भी नहीं करना है। तो उनके पास अच्छा खासा रीजन था इस एकादशी के पारण को निग्लेक्ट करने का, कि मेरे प्राण जाने वाले हैं तो फिर मैं क्यों करूं पारण। पर उन्होंने क्या चूज किया? भक्ति चूज की। एकादशी का पालन करना मतलब भक्ति, क्योंकि वो किसी संसारिक इच्छा के लिए नहीं रख रहे थे एकादशी, केवल भक्ति के लिए रख रहे थे। सो ही चोज, दैट्स व्हाई आई कैन से, वी कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने भक्ति के लिए एकादशी का पालन किया, किसी और संसारिक इच्छा के लिए नहीं। अब आप बोल सकते हो कि फिर यशोदा मैया नंद बाबा ने पुत्रता एकादशी क्यों करी? पुत्र पाने के लिए, वो तो संसारिक इच्छा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि उन वो यशोदा मैया नंद बाबा हमारे जैसे नहीं है। उनके पिछले जन्म में, जब वो, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
इनके पिछले जन्म में वो क्या थे, कुछ तो थे, उनका नाम क्या है, एक मिनट, यशोदा मदर, उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, और तपस्या उन्होंने करी थी ब्रह्मा जी की, मैंने आपको बताया था ना, ये भागवत में दिया 10th कैंटो में। तो उन्होंने तपस्या करके क्या मांगा था, हाँ, सुतपा कृष्णी, श्रीनी श्रीनी, ये थे यशोदा मैया नंद बाबा का, नहीं सॉरी नॉट दिस, ये तो वसुदेव और देवकी का नाम है, इनका नाम कुछ और है, फिर मैं बाद में बता दूंगी। तो बेसिकली नंद बाबा यशोदा मैया ने अपने पिछले जन्म में ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, उनसे प्रार्थना की थी कि हमें भगवान के लिए वात्सल्य भाव चाहिए, मतलब कि ममता। जैसे एक माँ को आप अपना एग्जाम्पल ले लो, अपने आप को इस सिचुएशन में रखो कि आपका एक बच्चा है, आपको उसके लिए कैसी फीलिंग आएगी, एकदम आप अपना ध्यान रखना भूल जाओगे, राइट। वही एक माँ करती है ना, शी फॉरगेट्स अबाउट हरसेल्फ, शी फॉरगेट्स कि उसको नींद नहीं हो रही, या उसका वजन बढ़ गया है, या उसका हाल कैसा है, या उसका वर्क लाइफ में, करियर में ब्रेक आ गया, शी डजंट केयर। उसके लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहता है, अपने बच्चे का ध्यान रखना। तो वही भाव यशोदा मैया ने मांगा था ब्रह्मा जी से, उसको कहते हैं वात्सल्य भाव। तो सोच सकते हो आप, वो ऑर्डिनरी नहीं थी, वो भी ट्रांसजेंडल ही थे, जस्ट लाइक अम्बरीश महाराज। वो दुनिया को उदाहरण देने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए, ऐसा कह सकते हैं कि नंद बाबा यशोदा मैया ने भी एकादशी का पालन किया, फॉलो किया उसको विश्वास के साथ, और उसका ये उनको फल मिला कि उनको यू कैन से पुत्र मिल गया, कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण, कृष्ण जैसा नहीं, कृष्ण कृष्ण ही मिले, क्योंकि यशोदा मैया ही कृष्ण की माता है। तो गुरुदेव ने ये कथा बोली थी 1999 में, एकादशी कैन फुलफिल ऑल डिजायर्स। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि एक एकादशी और एक हरे कृष्णा महामंत्र सब कुछ प्रदान कर सकता है इस जगत का, और साथ साथ उस चित जगत का भी। क्या? कृष्ण प्रेम। गोलोक वृंदावन धाम में हमारी एंट्री हो जाएगी अगर हमने एकादशी का पालन किया और हरे कृष्णा महामंत्र का रोज जाप किया। तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं थोड़ा। तो जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी जो है, आपको पता ना, पुरी में है, वहां पे हमेशा उनको खूब भोग लगता है चावल का, खिचड़ी एंड ऑल। हरे कृष्णा। अभी हम बात कर रहे थे ना कि कृष्ण जी के माता पिता, तो वो तो देवकी जी ने रखा होगा ना फास्ट तो। नहीं, देवकी जी पता नहीं हमने डिस्कस किया है कि नहीं। जो देवकी जी है, उन्होंने जब जो मैंने यहाँ पे नाम बताया ना, ये सुतपा श्रीनी, अपने पिछले जन्म में वो ये थे वसुदेव एंड देवकी। वसुदेव थे सुतपा, देवकी मैया थी, देवकी देवकी जी थी श्रीनी। तो इन्होंने भी तपस्या की थी नारायण की, लेकिन इन्होंने मांगा क्या, कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने तो बोला मेरे जैसा कोई है ही नहीं, है क्या नारायण जैसा कोई और है क्या? कोई भी नहीं है। तो भगवान ने कहा मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारा पुत्र बन के। लेकिन देवकी मैया और यशोदा मैया के भाव में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि देवकी मैया का जो भाव है वो ऐश्वर्य भाव है। मथुरा में क्योंकि मथुरा नगरी वैसी ऐश्वर्य की नगरी है, और जो हमारी यशोदा देवी है, यशोदा मैया है, उनका भाव वात्सल्य भाव था, प्रेम भरा, ममता वाला। ऐश्वर्य, मैंने जैसे बताया, वृंदावन में कोई भगवान को भगवान नहीं मानता है, तो वो कृष्णा को कभी भगवान नहीं मानती थी यशोदा मैया, क्योंकि अगर वो उनको भगवान मानेगी तो वो कहेगी खुद ही खाना खा ले, अरे तेरे को तो भूख ही नहीं लगती, तेरे को तो नहलाने की भी जरूरत नहीं, तो भगवान है। तो यशोदा मैया भगवान चाहते भी हैं, थे मतलब, अभी भी चाहते हैं, तभी वो बार बार अपने भक्तों को वात्सल्य वात्सल्य भाव प्रदान करते हैं। जैसे कल जगदीश पंडित जी की आविर्भाव तिथि है, कल हम उन पे डिस्कस करेंगे। उनकी वाइफ महाप्रभु को अपना पुत्र मानती थी, तो दैट मीन्स भगवान आज भी वो भाव प्रदान करते हैं। तो उस टाइम पे यशोदा मैया को ऐसा ही भाव चाहिए था, जहाँ पे मेरा जो पुत्र है उसके वो मतलब भगवान ही मेरा पुत्र हो, और मुझे उनके लिए बस ममता हो, मुझे भगवान के लिए वात्सल्य भाव चाहिए, ऐसा भाव रखा था उन्होंने।
तो इसीलिए भगवान जब आए तो उन्होंने जो जन्म लिया वो यशोदा मैया की कोख से जन्म लिया, क्योंकि वो वात्सल्य भाव के लिए भूखी थी, व्याकुल थी, इच्छुक थी। लेकिन देवकी मैया वात्सल्य भाव में इतनी इंटरेस्ट नहीं थी, वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट थी कि भगवान मेरे पुत्र बन के आए, ऐसा। इसलिए इनके भाव में अंतर है। तो जो मथुरा की जेल में आए वो भगवान प्रकट हुए थे, और जो गोकुल में नंद बाबा के घर में यशोदा मैया की कोख से आए वो भगवान डायरेक्ट थे। मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है। जो हम लोगों ने देखा है या फिर अभी आज तक सुना है वो यही था कि ये दिखाया गया था कि जो उनका ये जन्म होता है ना वो देवकी मैया से, जब उनके बैक टू बैक संतान वो हो रही होती है, जब आपने कंस होते टीवी हैं से शायद। देखा है ना, वही तो प्रॉब्लम हाँ, है, आपका सोर्स हाँ, में, तो आप आपका सोर्स ही रॉन्ग है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि टीवी से कभी भी नहीं देखना चाहिए, नेवर। इवन जो आपके आस्था चैनल है उसमें भी बहुत सी चीजें गलत बताई जाती हैं। लोग आस्था देखते हैं कि भगवान से आस्था हो जाएगी, लेकिन वो बोलने वाले खुद पैसे के लिए भागवत बोलते हैं। तो सोर्स है भागवत ग्रंथ, जो वेद व्यास देव आप ने इसका दिया है। बैकग्राउंड एक बार बता सकते हो क्या? क्योंकि यूजुअली यही मतलब जनरल उसमें है कंसेप्ट, हाँ हाँ मिसकंसेप्ट हाँ। कि तो जनरल आप यही है कि जो देव की मैया थी, उन्होंने, जैसे मैंने अभी बताया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। आपके जैसा, नारायण से प्रार्थना की कि मुझे नारायण जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान आ गए ना, नारायण। अब आप सोचो, आपको डिलीवरी हुई है, लेकिन आपके सामने भगवान आए, चार भुजाओं वाले, चंक शक्र चक्र गदा कमल सब पकड़ा है। छोटा सा बेबी नहीं है, ऐसे नारायण आ गए। तो आपको लगाव होगा, ममता कैसे करोगे? आपको लगेगा कि कौन आ गया। तो वो तो हम्म, देवकी जी ने रिक्वेस्ट किया था, वो बच्चे के रूप में आ गए थे। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। उम्म, देवकी इंजेल। उम्म, कहाँ है? हाँ, ये देखो, ऐसे आए थे भगवान जेल में उनके सामने। अब आपके सामने आपका पुत्र ऐसे आ जाए, आप उसको स्नेह कर पाओगे? ममता दे पाओगे? आपको डर लगेगा, क्योंकि उनका उनका तेज ही इतना होता है, भगवान स्वयं आ गए। फिर देवकी जी ने उनसे प्रार्थना करी कि आप बच्चा बन जाइए, कंस जाग जाएगा। तो वो बच्चा बन गए थे, बालक बन गए थे। फिर वो बालक को लेके वसुदेव जी ऐसे गए थे, कहाँ, नंद गांव में, टोकरी पे रखा। अब नारायण को टोकरी पे कैसे रखोगे? अच्छा, तो वो पहले ऐसे प्रकट हुए थे हम्म। और उसके बाद उन्होंने ये लेके गए बच्चे थे का वहां रूप पे लिया। बच्चे के रूप में। तो इनको ये था ना कि उनको बचाने के लिए ये वहां से ले गए थे। हाँ, ये बचाने के लिए। अरे सिर्फ भगवान को कौन बचाएगा, बताओ। भगवान भगवान को क्या किसी से भय है क्या? भगवान को कौन मार सकता है? वो लीला करनी थी ऐसी। ये हाँ, देखो, लीला में नहीं, ये लीला देवकी में जी भी तो। बैठी हैं। हम्म, सब देवी देवता आके प्रार्थना कर रहे हैं, देखो। ब्रह्मा, शंकर, नारद मुनि वीणा पकड़ी हुई है। अब इन देवी देवता भी भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। उनको लग रहा है यहीं पे भगवान आएंगे, बस यहीं पे इस जेल में प्रकट हो जाएंगे देवकी जी की कोख से। वो सब वहां प्रस्तुत हो गए। चलो चलो मथुरा की जेल में चलो, वहां प्रार्थना करेंगे, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान प्रकट हुए एस नारायण। एस नारायण कहाँ है? फोटो में ढूंढ रही हूँ, मेरे पास ये सब सेव नहीं है एक्चुअली। तो ये देखो, ये है फोटो। लेट मी ओपन इट फॉर यू। तो ये है, ये फोटो आई थिंक उन्होंने बनाई है, जादू रानी माता जी, जिनका मैंने आपको कल नंबर दिया था ना, उन्होंने बनाई है ये तो खुल नहीं रहा है पूरा। हाँ, खुला। तो यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? दिस इज देवकी वसुदेव, एंड ये छोटा बालक नारायण आए, और फिर देवकी जी ने प्रार्थना करी, फिर वो बालक बन गए। फिर वो बालक को, आप यहाँ पे नारायण क्यों दिख रहे हैं बताओ? ये टीवी में बताया कभी आपको किसी ने? टीवी में ये सीन भी नहीं दिखाया होगा। दिखाया है क्या देवांशी, ऐसा सीन? ये चार है साथ में।
नहीं, ये नहीं डू यू दिखाया था, रिमेम्बर? नहीं ये नहीं, हाँ, उसमें बस ये दिखाया था कि उनको जो भी पहले जो बहुत पहले टाइम के नहीं आते थे सीरियल्स, उसमें ये दिखाया था कि बचपन में कि ये ऐसे पैदा हुए थे, तो उसमें ये था कि तो अगर मेरे क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर इनको ये देख लिया था इन्होंने कि ये नारायणी उस रूप में आए हैं, तो उनको तो फिर पता होगा ना कि ये मेरा ये बेटा नहीं है, ये भगवान के रूप ही है। तो फिर जब एग्जैक्टली। उनको सब पता था, तब ये फिर उनको वहां से, उसमें ये भी दिखाते हैं कि यहाँ से उनको ले जाते हैं और पानी का सीन दिखाते हैं कि पानी में बहुत बारिश हो रही होती है, तब भी उनको वहां से टोकरी में बैठा के ले जाते हैं। हाँ, वो लीला करनी है उनको। सी, देखो यहाँ पे आपको सब समझना होगा कि सबसे पहली बात ये समझना होगा कि जो टीवी में नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे पहले नारायण प्रकट हुए हैं, विष्णु बोल दो या नारायण बोल दो, उसके बाद नारायण ने एक बेबी फॉर्म एक्सेप्ट किया है। ये चीज टीवी में नहीं दिखाई जाती है। पहला लेसन ये है जो आपके लिए कुछ नया है आज के लिए। उस वो भी इसलिए वो बनते हैं बेबी क्योंकि देवकी मैया ने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली ना आपको बच्चा हो गया है और नारायण आपके सामने खड़े हैं, आप उसको प्रेम कैसे करोगे, दूध कैसे पिलाओगे, खाना कैसे खिलाओगे, डायपर कैसे चेंज करोगे? जो जो मतलब आज की डेट में माताएं लोग करती, मैं वो बता रही हूँ, उनको डायपर नहीं लगता था तब। तो वो सब एक्टिविटीज कैसे करेंगी वो इतने बड़े विशाल नारायण के साथ? तो वो रिक्वेस्ट करती है ना, वो आप बच्चा बन जाइए, कंस जाग जाएगा, कंस तो बैठा है हम सबका वध करने के लिए। वो बन गए बच्चा। अब लेकिन फिर भगवान उनको आदेश देते हैं कि तुम ये तुम्हारी हथकड़ियां अभी खुल जाएंगी, तुम मुझे नंद गांव में नंद बाबा के घर में छोड़ाओ। नंद बाबा वसुदेव के कजन है, हाफ ब्रदर। ये दोनों भाई हैं। इन दोनों का पिता एक ही है और माताएं अलग अलग है। एक क्षत्रिय, मतलब एक थे, उन एक मतलब थे क्या, मुझे नाम नहीं पता इनके पिता का। उनकी एक वाइफ थी क्षत्रिय और एक वाइफ थी गोवंश की। तो जो क्षत्रिय माता थी उससे हुए वसुदेव, जो गोवंश की थी उनसे हुए नंद बाबा। तो ये दोनों भाई है, हाफ ब्रदर्स, स्टेप ब्रदर, हाफ ब्रदर क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। तो देन कृष्णा, नारायण कृष्णा विष्णु, इट्स सेम थिंग। वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको, वसुदेव को, कि तुम मुझे अभी वहां ले जाओ, यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि लीला रचनी है ना। इतना अभी आए भगवान तुरंत कंस को मार देंगे ऐसा नहीं किया। अभी खूब लीला करनी है, पूतना का संहार करना है। कितने सारे डीमंस भेजे थे कंस ने वहां पे, उन सबको फ्री मुक्ति दिलानी है ना, इसलिए तो भगवान आए। पूतना को देखो, पूतना आई थी जहर पिलाने। एक दिन के थे कृष्ण, पूतना को भेज दिया कंस ने। कृष्ण ने उसको, वो जहर पीने पिलाने के लिए गई थी, कृष्णा ने उसको भी मुक्ति दे दी कि चलो जैसी भी है माँ के रूप में तो आई, इसको भी गोलोक धाम में जगह दे दी। तो ऐसे ऐसे कितने सारे डीमंस थे, सबको भगवान ने सबको फ्री करना था इस संसार से। लीलाएं रचनी थी, गोपियों का मक्खन चुराना था, ये करना था, वो करना था, और कंस को परेशान करना था, उत्तेजित करना था, क्योंकि कंस मथुरा में बैठ के कृष्णा कॉन्शियस बन रहा था। हर जगह कृष्ण कृष्ण दिखते थे उसको, खाना खाने जा रहा था कृष्ण दिख रहे, सोने जा रहे कृष्ण दिख रहे, कि मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। वो अलग बात है कि उसका भाव नेगेटिव था, क्योंकि वो कृष्ण का नाम लेके, कृष्ण को सोच के यही प्लान करता था कि कैसे उसको मार डालू मैं, ये मर जाए तो अच्छा है मेरी बला से, मेरा जीवन खराब कर रहा है ये। लेकिन हर समय वो कृष्ण कृष्ण ही करता था उसको उत्तेजित करना था, लीलाएं रचनी थी कि वहां से वो डीमंस भेजेगा मथुरा से इधर गोलोक में, गोकुल में, नंदगांव में, तो हम मस्ती करेंगे सब। कितने कितने डीमंस भेजे उसने, कभी कोई भैंस के रूप में भेजा, कभी कोई गधे के रूप में भेजा, हर एक प्रकार का भूत भेजता था वो कंस। तो क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं ये बहुत ज्यादा यूनिक है, इनकन्विंसेबल है, ये कन्विंस नहीं होती आसानी से। तो कृष्णा सेम टाइम पे मथुरा में प्रकट भी हो गए थे और सेम टाइम पे गोकुल में जन्म भी ले लिए थे। लेकिन जगत को इस तरीके से दिखाया कि एक ही जगह हुए हैं। अब ये सब बातें सिर्फ भागवत में दी गई हैं। भागवत पढ़े कौन? उसमें तो 12 कैंटोज है। किसी के पास टाइम है क्या पढ़ने का? ना इच्छा है, ना टाइम है, ना साधु संग है। तो उस 10th कैंटो में लिखा है कि किस तरीके से फिर वसुदेव जी ने टोकरी पे इनको रखा, यमुना जी में गए, यमुना जी का बहुत लहरें ऊपर ऊपर आ रही थी, कृष्ण के पैर वो छूना चाहती थी क्योंकि वो कृष्ण की पत्नी है। यमुना जी कौन है? विशाखा जी।
विशाखा जी से यमुना जी आई हैं, वो राधा रानी ने यमुना जी की शादी कराई है कृष्ण से। सब शक्तियां जो है स्त्री रूप में ये भगवान की पत्नियां हैं, वृंदा देवी हो, गंगा देवी हो, उनकी सेवा करती हैं सिर्फ के। हम क्या करते हैं, गंगा जी को लो अपने ऊपर डालो, मुक्ति प्राप्त कर लो। हम भगवान की इन शक्तियों को, इन पत्नियों को मिस यूज करते हैं, हमें मुक्ति मिल जाए पाप करके भी। तो यमुना जी वॉज वेरी ईगर टू टच हिज लोटस फीट, तो वो ऊपर ऊपर उनका आ रहा था लहरें, तो फाइनली वो टच कर लिया उन्होंने, तो वो नीचे हो गई, पूरा स्पेस दे दिया वसुदेव को, फिर निकल लिया। फिर वहां पे जा गए नंद भवन में, वहां पे उन्होंने देखा यशोदा मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया है, नहीं पुत्री को, वहां पे वो उनको नहीं दिखे कृष्ण। और उन्होंने क्या किया कि अपने देवकी नंदन को वहां पे, देवकी नंदन देवकी के पुत्र, उनको वहां पे छोड़ दिया और वो पुत्री को उठा ले आए। अब जब उन्होंने वहां पे इनको रख दिया कृष्ण को, देवकी नंदन को, तो वो देवकी नंदन यशोदा नंदन में एक हो गए, लीन हो गए, मिल गए। तो जब आप कह सकते हो कि यशोदा मैया ने 10 साल कृष्णा ने ब्रज में काटे ना, उसके बाद वो मथुरा गए थे कंस का वध करने। उस 10 साल में कृष्णा यशोदा नंदन के अंदर देवकी नंदन ही थे। तो ऑब्वियसली इन दैट सेंस जब कृष्णा मथुरा जा रहे हैं, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो देवकी नंदन ही मथुरा जा रहे हैं, यशोदा नंदन वही गोकुल में रुक गए। तो कैन यू इमेजिन ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। एक जगह पे एक पर्सनालिटी है कृष्ण, पर वो 2 जगह पे जन्म ले रहे हैं, 2 जगह पे आ रहे हैं, फिर कभी 1 हो रहे हैं, कभी 2 हो रहे हैं। वही कृष्ण छोटे से हैं और 100 मुख वाले सांप के ऊपर डांस कर रहे हैं। वही कृष्ण छोटे से हैं 10 साल के, लेकिन करोड़ों गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं। तो ये भगवान की लीलाओं को हम अपनी बुद्धि से कभी समझ नहीं पाएंगे। इन सब को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें हमेशा साधुओं की हेल्प लगेगी ही लगेगी। साधु वो जो शुद्ध भक्त है, जो इन सब लीलाओं को, इन लीलाओं की अनुभूति उन्हें हो चुकी हो। और इसीलिए खुद पढ़ के हम कभी कुछ नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते। इसलिए कहते हैं हरिनाम करो, एकादशी करो, धाम में जाओ, भक्तों की सेवा करो, भक्तों से हम्बल होके सीखो, सुनो, पूछो, समझो, अपने डाउट्स क्लियर करो। दैट इज वाई साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। हरे कृष्णा। तो मैं जैसे अभी अगर मैं इतना समझूं कि जैसे यहाँ पे देवकी जी ने जब भी नारायण जी प्रकट हुए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो वो एक बच्चे का रूप उन्होंने ले लिया। फिर हम्म। ये यहाँ पे वृंदावन में उनको वृंदावन ही पहुंचाना था ना, गोकुल यशोदा गोकुल नंदन गोकुल, का गोकुल। पहले वो गोकुल में थे, बाद में वृंदावन आए। तो ठीक है, तो अभी जैसे यश तो उनको फिर लेके वो जहाँ पे यमुना क्रॉस करके गोकुल पहुंचाया गया, हम्म। है ना? हम्म। मतलब इतना मैंने सही समझा है? हाँ। तो उनको पहुंचाया गया, तो इस प्रोसेस पे क्या उनके अभी जो फादर थे वासुदेव थे ना वो, हाँ, तो देवकी जी उनको का। ये, हाँ देवकी जी के हस्बैंड, तो उनको ये भगवान, मतलब वो कॉन्शियस उसमें थे कि मतलब ये सब मतलब उनको भगवान ने बोला था मुझे वहां पहुंचाओ, या फिर वो लाइक ही फॉरगॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मतलब अपने बच्चे को बचाना, और इसलिए वो ले नहीं, जा रहे थे भगवान ने मतलब। बोला था उनको। अच्छा, तो जब वो ले जा रहे थे तो उनको मतलब पता था कि ये मतलब ऐसा ऐसा ये सारी चीजें चल रही हैं और मुझे इनको वहां पहुंचाना है, ऐसा? हाँ हाँ, वो उनको पता था मैं इनको अपने ही भाई के घर ले जा रहा हूँ। भगवान ने बोल दिया था ना वहां पे जेल में, मुझे वहां छोड़ाओ। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो ये सारा प्रोसेस कर रहे थे, क्या वो इस मतलब इस चीज से रूबरू थे कि ये सारी जो चीजें कर रहे हैं एज अ पेरेंट कर रहे थे, या फिर उनको भगवान ने एक ऑर्डर दिया है इसलिए कर रहे थे? दोनों, क्योंकि वसुदेव अपने पुत्र को भगवान मानते हैं, तो वो एज ए पेरेंट भी करे और इसलिए भी करे क्योंकि उनको भगवान ने ऑर्डर दिया है। नंद बाबा कृष्ण को अपना भगवान, पुत्र को अपना भगवान मानते ही नहीं है, मान ही हम्म। नहीं सकते। वसुदेव देवकी अच्छे से जानते कि हमारा पुत्र भगवान है। नंद बाबा यशोदा मैया कहते नहीं, ये जो कृष्ण है ना,
इसके अंदर नारायण आ जाते हैं, हम कोई शक्ति हाँ, डाल देते हैं, इसलिए ये सब चमत्कार कर लेता है, ये गोवर्धन उठा देता है, ये कालिया पे डांस कर लेता है। ये नारायण कोई शक्ति इसमें बीच में आके डाल देते हैं कभी कभी। लेकिन ये तो हमारा पुत्र है, वो भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है? भगवान कभी चोरी करते हैं क्या? ये देखो, ये हर घर जाके माखन चोरी करता रहता है। ये हमारा पुत्र है, ये भगवान नहीं है। ऐसा ठीक भाव है है, बस नंद बाबा मुझे यशोदा मैया का। हाँ, आपने जो ये वात्सल्य भाव बोला ना, तो मुझे यही पूछना था कि क्या मतलब देवकी जी और उनके हस्बैंड ये उनके ये अवेयरनेस थी उनके अंदर या नहीं थी, कि जस्ट बिकॉज ही वाज दे बोथ वर अवेयर ऑफ ऑल दीज लीला, सो काइंड ऑफ वो एक थॉट प्रोसेस बैक इन द माइंड था, उसकी वजह से वो जा रहे थे, यही डाउट था मेरा। हाँ, देवकी वसुदेव दे आर अवेयर कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं, क्योंकि वो हम्म। भगवान के रूप में आए थे, तो ऑब्वियसली ना देवर अवेयर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने कहीं पे मेरे बैक इन द माइंड शायद, या तो मैंने अभी बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाता, बचपन में ये सब देखा था, तो मुझे ये याद था कि उनका फिर दिमाग, मतलब ऐसा था कि उनका माइंड चेंज किया, और जो ये सारी चीजें हुई वो उनके अनअवेयरनेस में हुई, जब वो ले जा रहे थे यमुना जी के पार उनको, कोई ऐसा। माइंड चेंज नहीं हुआ, उनके सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उनको आदेश दिया मुझे वहां छोड़ के आओ। तो वाइल ही वाज डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज, कौन? वसुदेव जी, मतलब उनको टोकरी पे रख के ले जा रहे हैं। वो जानते हैं कि भगवान ने मुझे मेरा पुत्र भगवान है। आप बोल सकते हो कि अगर वो भगवान है, वो जानते हैं, तो फिर उनको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? जमुना जी से चल के जा रहे हैं, नहीं, सीधे। कष्ट वो मेरा ये है कि चलो उन्होंने कष्ट ले भी लिया, लेकिन एक वो थॉट आ जाता है ना, जैसे आप बोलते हो कि अगर हमें पता भगवान है, इनको तो कुछ होगा ही नहीं, बट वो इतने केयरफुल, उनको ऐसे दिखाया गया था, वो इतने केयरफुल होके उनको ले जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम अपने बच्चों को ले जाएंगे, या फिर हमारा जो ड्यूटी है हम्म। इस यहाँ पे, तो फिर वो कैसे हो रहा है, मुझे ये डाउट समझ में वो नहीं इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट तो हैं, लेकिन उनका भाव ऐश्वर्य वाला है। पेरेंट तो है ना उनके, आता। हाँ, हाँ, पेरेंट तो भगवान है। तो मानते हैं उनको, तो ध्यान रखना है। लेकिन वसुदेव और देवकी कभी भगवान को छड़ी नहीं दिखा सकते, जैसे यशोदा मैया दिखाती थी कि तूने माखन खाया, तूने मिट्टी खाई, रुक अभी तेरे को मारती हूँ, रुक तेरे को भी सीधा करती हूँ। इस तरीके से वो उन पर डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं ये भगवान है, हम गलत कर देंगे, हम पाप कर देंगे। अब ये पाप की भावना देवकी यशोदा मैया और उनमें नहीं है, नंद बाबा में नहीं है, क्योंकि ये भगवान नहीं, हमारा पुत्र है। यहाँ पे डिफरेंस है मुझे बहुत बड़ा, समझ में आया। नहीं आया, मुझे समझ में आ गया। है ना? जब तक हम भगवान से इस, ये है वैदिक भक्ति हमारे लिए, हम जैसे साधकों के लिए ये वैदिक भक्ति है। क्योंकि हम अक्सर हम स्टार्टिंग में तो हम ऐसे ही करते हैं ना, अरे माला करो, माला करो, पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा, एकादशी कर लो नहीं तो पाप चढ़ेगा, अरे नर्क में जाना पड़ेगा, अरे गुरुदेव नाराज हो जाए, फिर वो अलग बात है, चलो गुरुदेव नाराज हो जाए उससे हमें डरना चाहिए, दैट्स गुड। लेकिन इस कुछ चीज इसलिए करना कि पाप चढ़ेगा, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि आप पापों से डर के कर रहे हो। दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस लव। जहां पे स्पॉन्टेनियस लव होता है वो होता है प्योर लव। जहां पे स्पॉन्टेनियस लव नहीं है वहां पे भय होता है, फियर होता है। तो वो जो श्लोक है जो गीता जी में बोला गया है, सर धर्म प्रत्यग्य मम एकम शरणम वजा, वो क्या है? अहम तम पापे व्यो। पता है क्या किसी को वो श्लोक 18.6? वो, उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? शायद। उसमें भगवान वेदी भक्ति बता रहे हैं, ये है ना, सर्व धर्म परित्यज्य मम एकम शरणम व्रजा, अहम तम सर्व पापेभ्यो मेरे को ये बोलना नहीं आता, सॉरी, मोक्षास्यामि मां सुचा। इसमें भगवान बोल रहे हैं, अरे मूर्ख, सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण ले ले, तू, मैं तेरे सारे पाप खत्म कर दूंगा, तुझे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने ये सुना है अपने आचार्य से कि जब तक आपको पापों का भय है, आप शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं हो। भगवान तो जानते हैं ना कि हम कितने मूर्ख हैं, इसलिए श्लोक बोल रहे हैं कि क्योंकि पाप से डर के तो हम शनि के पास जाते हैं, साईं बाबा के पास जाते हैं, दुर्गा के पास जाते हैं, 16 सोमवार करते हैं, अरे मैंने पाप किए, मेरी शादी नहीं हो रही, लेट मी फास्ट फॉर 16 मंडेज, मुझे हस्बैंड मिल जाएगा। वो पाप से डर के आप कर रहे हो। मुझे नर्क में नहीं जाना है, मुझे नर्क में नहीं जाना है, मेरी अस्थियों को गंगा जी में बहाना। या शनि को जो तेल चढ़ाते हैं, अरे मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं। देर इज फियर इन आवर माइंड, दैट इज वाई वी डू ऑल दोस एक्टिविटीज। तो फियर करके अगर हम हरे कृष्णा चैंट करेंगे, इट्स नॉट प्योर लव, इट्स आर्टिफिशियल।
इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस। तो ये वैदी भक्ति है। अब यशोदा मैया कुछ पाप कर समझ के करती नहीं कि मुझे पाप चढ़ेगा अगर मैं कृष्णा को डंडा दिखाऊंगी। वो जानती है ये मेरा पुत्र है, भगवान नहीं है, कोई पाप वाप नहीं। वो दिखाते भी अपना अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड उनको, उसको कहते हैं ब्रह्मांड घाट, गोकुल में है वो तो मानती नहीं मेरा पुत्र, कहती है इसको भूत पकड़ लिया है। उसको ले जाती है कृष्णा को कहा, झाड़ फूस वाले बाबाओं के पास कि इसका भूत उतारो। सो दैट्स द डिफरेंस, ये डिफरेंस है देवकी में और यशोदा में। देवकी मैया पुत्र भी मानती है और अपना और भगवान भी मानती है। उसको कहते हैं ऐश्वर्य भाव, जो द्वारका की रानियों में भी है। वो पति मानती है अपना लेकिन भगवान भी है। पर गोपियां नहीं मानती, गोपियां कहती है भगवान नहीं है, हमारे प्रेमी है। ये अंतर है वात्सल्य का, माधुर्य का और ऐश्वर्य का। तो हमें इस श्लोक से यही सीखना है कि शुरुआत की स्टेज के लिए यू कैन बी लाइक दिस कि हाँ लेट मी चैंट हरे कृष्णा, भगवान मेरे पाप खत्म कर देंगे। लेट मी डू एकादशी, मेरे पाप खत्म हो जाएंगे। वन डे यू हैव टू रियलाइज कि ये परफेक्शन नहीं है, ये स्टार्टिंग के लिए ठीक है। वैदिक भक्ति है ये। दो तरह की भक्ति होती है, वैदिक भक्ति और रागुनुगा भक्ति। तो रागुनुगा भक्ति में राग है, राग मीन्स अटैचमेंट, स्पॉन्टेनियस लव। आई वो थिंक इट उसका वर्णन कम्स विद टाइम। हाँ ऑफ कोर्स इट विल कम विद टाइम। मैंने कल परसों कहा था ना, कुछ हाँ, भी ओवरनाइट नहीं होने वाला है। करेक्ट। हमें भी तो कितने साल लग गए। आप हाँ, इसके लिए सुकृति चाहिए, सुकृति हो तो जल्दी जल्दी चीजें होती हैं। सुकृति के लिए खूब हायर एसोसिएशन लेना पड़ता है। वो हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हम कहाँ है, मुंबई में। साधु कहाँ है, वृंदावन में। यहाँ पे साधु आएंगे क्या, मुश्किल है। तो इसलिए स्थाने स्थिते जहाँ पे हो वहां ही रह के भजन करो। 1 घंटा कीर्तन करो, 2 घंटा नाम करो, एकादशी करो। साधुओं को अगर लक्ष्मी, साधु नहीं आए तो साधुओं के लिए लक्ष्मी गिफ्ट्स भेजो, भगवान के विग्रहों के लिए कुछ भेजो। हमारे इतने बड़े बड़े संत रहे हैं, उनके डीटीज है वृंदावन में, नवदीप में और मायापुर में और पुरी में। उनके लिए कोई जा रहा है तो उसके हाथ कुछ गिफ्ट्स भेजो। ऐसा युक्ति लगानी पड़ती है। जितना ज्यादा हम अपनी एनर्जी को भगवान की सेवा में लगाएंगे, उतनी जल्दी हमें भगवान से आसक्ति होगी। जितना ज्यादा अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाएंगे, अपने कमाए हुए धन को अपने ऊपर लगाना, वही मैं मेरा, आई मी माई सेल्फ, जिसको लोग सेल्फिश बोलते हैं अंग्रेजी में, उतना ज्यादा हम भगवान भगवान की स्वीकृति हमें फिर नहीं मिलती है, ऐसा रहता है। तो जो जगन्नाथ जी के पंडित है वो नहीं करते थे एकादशी, इसमें गुरुदेव यही बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जानबूझ के महाप्रभु के लिए जगन्नाथ जी का चावल भेज दिया एकादशी के दिन। अब महाप्रभु ने क्या किया, देखो ये चीज हमको सीखनी है, क्योंकि महाप्रभु हमारे कौन है, महाप्रभु कृष्ण है हमारे। हमारे लिए वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जो हमें उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ से अब पढ़ते हैं इसको। वॉट डिड महाप्रभु डू, ही सेड वी शुड नॉट डिसऑनर महाप्रसादम, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का प्रसाद था, वो महाप्रसादम उसको बोल रहे हैं। लेकिन हमको एकादशी को भी डिसऑनर नहीं करना है, नॉट शुड वी डिसऑनर एकादशी। फिर उन्होंने अपने सब भक्तों के साथ पता क्या किया, देन विद ऑल हिज डिवोटीज ही बिगैन टू परफॉर्म कीर्तन अगेन, ऑफरिंग प्रेयर्स एंड दंडवत प्रणाम टू द महाप्रसादम फ्रॉम सो मेनी वेदास उपनिषद, सो मेनी पुराणास एंड श्रीमद् भागवतम फॉर द एंटायर नाइट। पंडास ने जानबूझ के भेजा प्रसाद कि हम एकादशी नहीं करते ना, तो लोग हमको क्या बोलेंगे, अरे तुम कैसे भक्त हो, देखो वो महाप्रभु एकादशी करते हैं, तुम लोग तो भर भर के खाते हो सारा दिन, हमारा मजाक बनाएंगे, फिर हमें भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने जानबूझ के, पंडास ने ऑफर किया महाप्रभु को जगन्नाथ महाप्रसाद एकादशी के दिन ही। उनको लगा, दे थॉट ही वुड बी इन अ डिलेमा एंड वुड देन टेक इट, कि खा लेंगे कि एकादशी तो है, लेकिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है तो खा लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हमें कोई डांट ही नहीं सकता कि तुमने फास्ट नहीं किया, तुम नहीं करते, ये गौड़िया वैष्णव करते हैं। तो लेकिन महाप्रभु ने हमको ये देखो एग्जाम्पल दिखाया सेट करके, हम सबको ऐसे करना है। महाप्रसाद आए तो उसको उसका प्रेयर करो, दंडवत करो, उसको कीर्तन गाओ, लेकिन उसको खाना है अगले दिन।
अगले दिन देखो ये प्रेयर होती है, इस प्रेयर आप सबको आनी चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतन राजन विश्वासो नैव जयते। मतलब क्या है इसका? Those who have very few pious activities to their credit can never develop faith in Mahaprasad, in Sri Govind, in the holy name of the Lord or in the Vaishnavas। ये स्कंद पुराण में दिया गया। तो इस तरीके से एकादशी इतनी ज्यादा सुपीरियर है कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को भी महाप्रभु ने अगले दिन ऑनर किया। उस दिन प्रेयर्स की, ऑफरिंग प्रेयर्स एंड दंडवत प्रणाम। उन्होंने श्लोकास गाए थे फ्रॉम डिफरेंट शास्त्रास। अब हमें श्लोकास नहीं आते तो एटलीस्ट एक एक महामंत्र तो आता है, वही गा लो, वही गा लो, बहुत है। कल युग के जीव के लिए, हम जैसों के लिए वही बहुत है। हरे कृष्णा। यहाँ पे बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एकादशी का फास्ट रखते हैं और भगवान के नाम पे ही अगर कहीं से प्रसाद आता है तो हमें उस दिन ग्रहण नहीं करना है। उसका उसका ग्रेन्स भोग अगर आए, लगा के ग्रेन्स, उसका भोग लगा के और भोग नहीं लगाना है, भोग नहीं लगाना है। उसका सिर्फ प्रेयर किया है, उसको उन्होंने अच्छा दंडवत ठीक है। प्रणाम किया है, कीर्तन किया है। भोग वो ऑलरेडी लग चुका है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब हम्म उसको बस उसको ऐसे प्रणाम करके और अगले दिन ग्रहण करना है। हम बस मतलब ये हम्म जस्ट यही है ना, मैं बस हाँ कंफर्म कर हाँ रही हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। प्रणाम कर दो, प्रेयर्स कर दो, माफी मांग लो कि आई विल ऑनर यू टुमारो, आज एकादशी है। और कीर्तन को उन्होंने सारी रात किया था। हम सारी रात तो नहीं कर सकते, हमें ऑफिस जाना है, पर हम वी शुड फील गिल्टी कि महाप्रभु ने सारी रात किया, मैं नहीं कर सका। ऐसे गिल्टी करके प्रेयर कर दो, अगले दिन का फ्रिज में रख दो उसको। ऐसा ग्रेन्स हम एकादशी के दिन नहीं खाते बेसिकली, ऐसा ये है। और आगे में इसमें से देखते हैं क्या। देखो गुरुदेव इसमें क्या बताते हैं, कैसे एकादशी करनी चाहिए। कल अंकिता ने पूछा था ना कि स्केड्यूल क्या होता है। वी शुड ट्राई टू ऑब्जर्व एकादशी इन दिस वे, नॉट टेकिंग सो मेनी टाइम्स वाटर, जूस, फ्रूट, मिल्क एंड सो ऑन। बस खाते गए खाते गए खाते गए। ठीक है, मैं दाल चावल नहीं खा सकता तो मैं खूब जूस पी लेता हूँ, मिल्क शेक पी लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। जितना जरूरत है उतना खाइए आप। If you are young and healthy, you can go the whole day and night without taking anything, even water. और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, then you can take one time in the afternoon or evening. एक टाइम खा लो खाना, जैसे कुट्टू हो गया ना आपका, कुट्टू और आलू की सब्जी, एक टाइम खा लो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आप बीमार हैं या कमजोर हैं, then you can take something small 2 times a day. सुबह सुबह और शाम को खा लो। To maintain your life, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अपनी लाइफ को सिर्फ मेंटेन करने के लिए आप ये खा रहे हो सुबह और शाम को, क्योंकि आप वीक हो या सिक हो। जैसे लड़कियों को पीरियड्स हो जाते हैं या कि मेडिसिन लेता है, तो ऐसा, सो दैट यू कैन चैंट हरे कृष्णा। क्योंकि हमारा शरीर इतना कमजोर हो गया है, हम खाएंगे नहीं तो हमें कमजोरी लगती है। आदत नहीं है ना ये सब करने की, बचपन से की नहीं है, तो इसलिए खा लो। कम से कम जब तो करोगे, जब करना इंपॉर्टेंट है। तो जो गुरुदेव के वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, डिवोटीज थे, वो कमजोर होते हैं शरीर से। अंग्रेज लोग बहुत कमजोर होते हैं, उनको गुरुदेव ने छूट दिया था कि आप निर्जला मत कीजिए, लेकिन वो लोग भी करते थे निर्जला एकादशी। सी यहाँ पे लिखा है, हु फास्ट द एंटायर डे एंड नाइट एंड नॉट स्लीपिंग। सोते नहीं थे एकादशी के दिन, सोते भी नहीं है लोग। यहाँ महाराष्ट्र में भी जो विट्ठल जी का करते हैं पंढरपुर में, वो सारा दिन बिना खाए पिए, बिना सोए भजन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेनिफिट ऑफ एकादशी। In colleges, hospitals, and all workplaces, we see that leave is given for students and workers once a week, so they can take a rest, and the next day they can work full with energy. Otherwise, they would not be able to continue their activities over the years. They must take some rest. आराम जरूरी है, जैसे हमको सैटरडे संडे को मिलता है, राइट? उसी सेंस में हमारा जो पेट है उसको भी आराम मिलना चाहिए। हमारे पेट में बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं हमारे अच्छी सेहत के लिए। These bacteria are always working for our digestion. So if they become sick or tired, then you will become sick. We should try and give some
them rest for one day at least, so the next day they will work again and with great energy. ये scientific reason है. किसी नास्तिक को अगर बताना है ना एकादशी करने के लिए, उसको ऐसे बताओ कि तेरे लिए ही बोल रहे हैं भाई, तेरे बैक्टीरिया पेट के अच्छे हो जाएंगे, तू अच्छा तेरा जीवन हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। लेकिन भक्तों को इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं कि हम कुछ नहीं खाएंगे, सब कृष्ण को देंगे, ऐसा। Secondly, you see that in the ocean, especially from Ekadashi to Purnima, there are very large waves. This is because the moon attracts all the water of this planet. Wherever there is water, the moon attracts it. In our body, there is much water, and especially on Ekadashi day, the moon will attract it. If there is any disease, that disease will increase so much. It is best that we check these things, especially grains, corn, wheat, and the things made by them. समझ में आया कि रिपीट करूं? हाँ जी आया। रिपीट करूं? नहीं ना? नहीं आया, मुझे समझ में आया। It has been said that sometimes you can take water and there is no harm in that. आप पानी पी सकते हो एकादशी में, ठीक है, चलेगा, पर ज्यादा पानी पियोगे तो देखो क्या होगा। If you put water on a stone, the stone will at once become dry again. All the water will disappear. On the other hand, if you pour water on some cotton or blotting paper, they will soak up the water and take hours to dry. तो जो अनाज है ना वो कॉटन की तरह एक्ट करता है, वो पानी सोख के रखता है। अनाज मतलब दाल, चावल, रोटी, बाजरा, कॉर्न, ये सब, मैदा। आपके पेट में अनाज होगा और पानी पीते गए जूस पी लिया, शेक पी लिया, तो वो उसको सोक करके रखेगा कॉटन की तरह। जैसे कॉटन हैवी हो जाती है जब उसको गीला कर दो तो, और जल्दी सूखती नहीं है, तो ये भी अंदर पानी पड़ा रहेगा और फिर बीमारियां बढ़ेंगी। Preparations made from grains, wheat, rice, corn, dal are like cotton in our stomach. The moon attracts that water in them and disease increase. So many people die in hospitals from Ekadashi to the full moon and Ekadashi to new moon. To check our diseases, it is very essential to follow Ekadashi. तो ये साइंटिफिक रीजन है। और वैदिक रीजन है अम्बरीश महाराज, यशोदा मैया, युधिष्ठिर महाराज, और भी बहुत से कहानियां हैं। एक और कहानी थी, वो मेरे को अभी पता नहीं टाइम है कि नहीं बताने का। ऑन एकादशी द मून कम्स, एकादशी के दिन जो जो चांद है ना वो अर्थ के करीब आ जाता है। द मून कम्स क्लोजर टू द अर्थ and therefore it attracts water from everywhere, from sea, river, our bodies as well. If one takes any grains on this day, the grains become like blotting paper, जो पानी को खींच लेते, सोख लेते। If you drink water, the water will very soon pass out from the body. लेकिन ग्रेन्स पेट में हो गए तो पास आउट कैसे होगा, वो तो ग्रेन सोख लेगा ना। However, if you take grains and water together, the grains become like blotting paper or cotton. Grains hold the water. ये इंपॉर्टेंट है समझना, साइंटिफिक है ये। Grains hold the water. Even if you squeeze the cotton, some water will remain. Similarly, if you eat any grain, it becomes like a sponge. It will hold a lot of water. The moon will attract that water and all your diseases will increase. You can see this in the sea or ocean. At this time, there are high tides and the waves become very high. अब देखो यहाँ पे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। ये एक्सटर्नल रीजन है, शारीरिक, इनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हम सबको पता है कि हम ये जो फास्ट करते हैं ये भक्ति के लिए करते हैं। अब देखो जैसे मुस्लिम लोग भी क्या करते हैं, उनका आता है ना वो 1 मंथ का रोजाना रमजान हाँ करते हैं। क्रिश्चियंस लोग लेंट करते हैं, क्रिश्चियंस लोग भी फास्ट करते हैं। और कौन है मेरे को तो याद, मुस्लिम्स का पता है। मुस्लिम्स का तो इतना फेमस है कि हाय वो कुछ नहीं खाते, हाय वो बेचारे भूखे रहते, जैसे चांद देखेंगे बकरा काट के खा जाएंगे। एकादशी और टफ है क्योंकि इसमें आप नेक्स्ट डे खाते, और हम किसी बकरे वकरे को नहीं खाते।
ऑफर करके प्रॉपर तरीके से खाते हैं। तो उनके सेक्ट में नॉलेज लिमिटेड है। हम लोग लकी हैं जो हमें वैष्णविज्म से एक्सपोजर मिल रहा है और बेटर नॉलेज, हायर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस्लाम में केवल जन्नत तक जाने का ही नॉलेज दिया गया है, लेकिन वैष्णविज्म की हम जब बात करते हैं, इट गोज बियॉन्ड हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदुइज्म में सिर्फ स्वर्ग तक की बातें की जाती हैं। लेकिन आप देखो किसी के घर जाओ और किसी की फोटो लगी हो, उसपे हार चढ़ाओ, तो वो क्या बोलते हैं, ये स्वर्ग सिधार गए। कोई नहीं बोलता ये गोलोक धाम चले गए। ये गोलोक धाम की जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, टीचिंग्स है, वो सब वैष्णव के बुक्स में है। वैष्णविज्म उसको बोलते हैं। तो हम आते हैं गौड़िया वैष्णविज्म में, क्योंकि हम राधा रानी के अनुगत में अपना साधन कर रहे हैं। राधा रानी के सर्वेंट्स, उनके डिवोटीज के अनुगत में, शेल्टर में हम अपना साधन भजन कर रहे हैं। तो दैट इज वाई अवर संप्रदाय इज नोन एज गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। ऐसे तो ब्रह्मा मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, मतलब आदि गुरु हमारे ब्रह्मा जी हैं। हमारी जो गुरु परंपरा है उसमें ब्रह्मा जी पहले आते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम नेक्स्ट एक आप नोट कर लेना देवांशी, वन डे विल आल्सो डिस्कस द टॉपिक एज संप्रदाय, फोर वैष्णव संप्रदाय। ये हम कभी नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, आज एकादशी के ऊपर ही करते हैं। तो ये एक्सटर्नल रीजन है। मेन रीजन इज नॉट मैं हेल्दी रहूं। मेन रीजन इज माई हार्ट शुड बी मोर क्लींस्ड। चेतो दर्पण मार्जनम। हार्ट ही साफ नहीं है, अगर मेरा हार्ट ही, हृदय ही शुद्ध नहीं है, हृदय में इतने दोष हैं, तो मेरा हेल्दी बॉडी का भी मैं क्या करूंगा। अब देखो एक आदमी के पास अच्छा बॉडी है, सिक्स पैक्स है, एब्स है, मसल्स है, लेकिन उसका दिल इतना अशुद्ध है कि उसके पास बीवी जो है उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे झगड़ता रहता है, हर किसी से झगड़ता रहता है, चोरी करता है, चुगली करता है। आप उसके अच्छे शरीर का करोगे क्या? या वो क्या कर लेगा? पहले तो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए ना, वाणी अच्छी होनी चाहिए। वॉइस शुड बी, यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी ग्राउंडेड, यू शुड बी केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट देना मतलब, जब वो सब भी आप में क्वालिटीज नहीं है, तो आपके अच्छे शरीर का फायदा क्या? इसीलिए ये ये एक्सटर्नल रीजन है अच्छा बॉडी होना। जिसका भक्ति अच्छा है उसका बॉडी भी अच्छा रहता है, उसका कैरेक्टर भी अच्छा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि सब इंडिया में तो हर कोई एकादशी करता है, ऑल काइंड ऑफ डिवोटीज फॉलो एकादशी, चाहे वो मायावादी हो जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, या शिवाइट्स हो जो शिव जी की करते हैं साउथ में है ना, या शक्ताज हो जो दुर्गा की करते हैं, या गणपति की, गणपति वाले भी कर, भोग में गणपति को तुलसी लगाते हैं। तो एकादशी बहुत से लोग करते हैं, इस जस्ट भी आजकल ऑफिस की वजह से लोग छोड़ रहे हैं। सबके लिए है, लेडीज, मेल्स, चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे लिखा है नाउ इट इज एवरीथिंग इज फिनिशिंग, अभी खत्म हो रहा है ये नॉलेज एकादशी का। Almost everyone is avoiding Ekadashi as a big storm from Western countries went to India and affected everywhere. विदेशियों को फॉलो करें ना हम लोग इसीलिए, लेकिन अम्बरीश महाराज ने करके दिखाया। और जो दुर्वासा मुनि थे वो ब्रह्मवादी थे, वो देखो हवा में उड़ जाते थे। ही कुड फ्लाई इन द एयर, ही कुड गो टू ब्रह्मलोक। तभी तो वो 1 साल तक भटकते रहे जब सुदर्शन उनके पीछे था। ब्रह्मलोक, शिव जी का लोक, फिर विष्णु लोक, कि मुझे से बचाओ, सुदर्शन से बचाओ, सुदर्शन से बचाओ, है ना। देखो उन्होंने वो यमुना जी में गए थे स्नान करने, यहाँ पे लिखा है यमुना जी में गए थे, तो उनको बोले अम्बरीश को, तुम प्रसाद मेरे लिए रेडी रखना, मैं आके खाऊंगा। अब पारण का टाइम जा रहा था, तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया, चरणामृत लिया था। देखो, ही देन टुक चरणामृत, जो भगवान जी को स्नान करके उसमें तुलसी और जल होता है, क्योंकि उन्होंने निर्जला किया था। ही हैड डन निर्जला, नो वाटर नो फूड, फुल फास्ट प्रीवियस डे। अब ये आए ना, ठीक है, इन्होंने फिर उसका भी देखो 1 ड्रॉप लिया। मैं बोल रही थी ना, ये जस्ट टुक ए ड्रॉप ऑफ चरणामृत, एक ग्लास भर के भी नहीं पिया। अम्बरीश महाराज चरणामृत देखिए, अब देखो ये क्या कर रहे हैं। द ऋषि रिप्लाइड, ओ यू
Oh, you should at once burn Ambrish Maharaj to ashes. मतलब पूरा जला दो इसको. He doesn't know how to honor me. कृत्या अटैक, कृत्या था उस भूत का नाम, कृत्या लेकर ना, राक्षसी थी वो, आदमी को खा जाती थी. यहाँ लिखे कृत्या है राक्षसी और मैन ईटिंग डीमन थी वो. तो फिर कौन आया? सुदर्शन चक्र, कृष्णा's ultimate disc weapon, always protecting devotees. और फिर क्या हुआ? फिर देखो आगे, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट जा रही हूँ क्योंकि आई थिंक यू माइट हैव ऑफिस एज वेल. फिर ये देखो, हाँ यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि सुदर्शन चक्र को ना इतना टाइम नहीं लगता किसी का वध करने के लिए. यहाँ पे जैसे लीला हो रही है, 1 साल लग गया, सुदर्शन चक्र उनको समाप्ति नहीं कर पाए दुर्वासा मुनि को. इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि जो दुर्वासा मुनि थे वो अपनी इस लीला से पूरे जगत को ये शिक्षा दे रहे हैं कि क्या होता है कृष्ण का भक्त. उन्होंने जानबूझ के ऐसी लीला रची, स्नान करने की, लेट आने की, वो राक्षसी को मैनिफेस्ट करने की, श्राप देने का, ये जो सब डायलॉग बाजी थी, डायलॉग बाजी नाटक किया था उन्होंने. पूरी सृष्टि को, हम इस जगत के मृत्यु लोग क्या कहते हैं, इस धरती मटेरियल वर्ल्ड के इंसानों को, मनुष्यों को ये शिक्षा देने के लिए हाउ ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा परफॉर्म्स एकादशी फास्ट, एकादशी उपवास. तो उससे उन्होंने अम्बरीश महाराज को ग्लोरीफाई किया. समझे? यहाँ पे देखो क्या लिखा है. Why was he following Durvasa? He मतलब सुदर्शन. He can fly faster than Durvasa. कौन? सुदर्शन. So why did he not catch and destroy him? Why did he only continue chasing him? This is because Durvasa Muni was actually Shankar. शंकर जी का अवतार है दुर्वासा. जैसे हनुमान जी भी शंकर जी से आए, इनका मूल है शंकर. शंकर जी कौन है? भक्त. और जो डीमन बिहेवियर दुर्वासा मुनि का था was only to glorify Ambarish Maharaj. Durvasa is actually a high class of devotee. He is Shankar. Chakra was falling only to make a show, to make a pastime in order to glorify Ambarish Maharaj and Ekadashi. Otherwise, even Shankar cannot escape Sudarshan Chakra. He could have been burnt. सोचो, जो लोग शिव जी को भगवान मानते हैं उनके लिए एक वो है, क्या कहेंगे, एविडेंस, प्रमाण, प्रमाण कह सकते हैं कि जो कृष्ण भगवान का, विष्णु का, नारायण का जो चक्र है उससे शंकर जी भी नहीं बच सकते. इवन शंकर कैन नॉट एस्केप सुदर्शन चक्र. ही कुड हैव बीन बर्न्ड. पर शंकर तो इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा. इन ब्रह्मलोक ही सदाशिव, विष्णु तत्व, विष्णु से आए हैं शंकर. ब्रह्मलोक जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां पे शिव जी का जो घर है, लोक है, उसको कहते हैं सदाशिव. वही सदाशिव बन गए शंकर. वही सदाशिव बन गए वृंदावन में गोपेश्वर महादेव. नोइंग दिस सुदर्शन चक्र ओनली चेज्ड हिम. तो वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था पीछे पीछे भागने की दुर्वासा मुनि के. दुर्वासा मुनि ने भी पूरे जगत को दिखाया कि एकादशी की क्या महिमा है, किस तरीके से अम्बरीश महाराज करते हैं, किस तरीके से तुम्हें करना चाहिए, और कैसे सुदर्शन चक्र सब भक्तों की रक्षा करता है. देखो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, विष्णु टोल्ड हिम, मेरा भक्ता मेरा हृदय होते हैं. आई कैन नॉट सेव यू, गो बैक टू अम्बरीश महाराज एंड इफ ही एक्सेप्ट्स एंड फॉरगिव्स यू देन ओके. इसलिए उनको धरती पे फिर से आना पड़ा, अम्बरीश महाराज से माफी मांगनी पड़ी. और देखो उस आते ही अम्बरीश महाराज के पैरों में गिर गए थे. ओ प्लीज फॉरगिव मी, अम्बरीश रिप्लाइड, यू शुड फॉरगिव मी. वो कहते अरे आप मुझे माफ कर दीजिए. इट वाज बिकॉज ऑफ मी दैट सुदर्शन चक्र चेज्ड यू. उनको बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से दुर्वासा मुनि को इतना परेशानी उठानी पड़ी. सुदर्शन चक्र उनका पीछे इतना भागता रहा, इतना उनको सफरिंग हुआ. फिर उनको खूब प्रसाद खिलाया, डिलीशियस प्रसाद टू दुर्वासा मुनि हु सॉ द ग्लोरी ऑफ अम्बरीश महाराज. अहो अनंत दसनम महत्वम दशतम अदय में क्या लिखा है ये मुझे भी नहीं पढ़ना आ रहा है, सॉरी. कृतागस्योपि यद रजन मंगलानी समीहसे. माय डियर किंग, टुडे आई हैव एक्सपीरियंस्ड द ग्रेटनेस ऑफ ए वैष्णव, but although I have committed a grievous offense. देखा ऑफेंस यूज किया ना, सिन नहीं यूज किया.
by trying to kill you. You have prayed for my protection and well-being. तो ये बहुत सुंदर सी एक कहानी है अम्बरीश महाराज की एक्चुअली. देखो यहाँ पे देखो दिवांशी, जो मैंने आपको जो पेंटिंग चाहिए ना, हाँ जी. वो इन्होंने बनाई है, श्यामा रानी दासी ने. तो ये गुरुदेव को पूछ रही है, Gurudev, we always hear that we should not take grains on Ekadashi because sins are stored in them on that day. But why can we not take certain vegetables like tomato and loki? क्योंकि वो अनाज नहीं है ना, लौकी और टमाटर. गुरुदेव बोल रहे हैं, it is not like with grains. They do not have the qualities of grain, corn, wheat, and dahi, dal. In that they don't act like a blotter paper of a ball of cotton. Especially, it has been told by special story that on very day of Ekadashi, all sins, including Brahma Hatya, killing of a Brahman, Maitri Hatya, the killing of one's mother, Go Hatya, the killing of a cow, take shelter in grains and the things prepared by grains. तो टमाटर जाएगा ना सब्जी में. सपोज आप दाल बना रहे हो तो दाल में आप टमाटर भी डालोगे, इसलिए वो भी वर्जित कर दिया है. एंड इन एडिशन शास्त्र प्रोहिबिट्स टेकिंग सर्टेन वेजिटेबल्स एंड अदर फूड स्टफ्स. अब ये सी एंड नोट 1-2 मेरे को देखना पड़ेगा, रुक जाओ. हाँ, ये एक बुक है हरि भक्ति विलास, दिख रहा है. इसमें ये सब बताया गया है कि क्यों एकादशी के दिन टमाटर नहीं खाते. Scriptures like Hari Bhakti Vilas state that such foodstuffs create changes in the body and consciousness that are detrimental to the observance of Ekadashi. Sinful reactions do not take shelter in foodstuffs other than grains and beans. Scriptures like Manusmriti and Manusmriti state that certain foodstuffs are prohibited on Ekadashi because they change their qualities on that day. मतलब आज के दिन लौकी, टमाटर, भिंडी, इसका नेचर चेंज हो जाएगा, क्वालिटी चेंज हो जाएगा. एंड thus their ingestion creates disturbances in the consciousness. अब जो नया भक्त है ना, उसको सब पे विश्वास जल्दी नहीं होगा. हमें भी नहीं होता था यार, इट्स नॉर्मल. लेकिन एटलीस्ट हमें गिल्टी तो होना चाहिए कि मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा. और वो विश्वास हरिनाम प्रभु की कृपा से, साधुओं की कृपा से आता है. अब आपके पास साधु नहीं है तो देखो कल क्या है, जगदीश पंडित जी की अपीयरेंस डे. जैसे मेरे एग्जाम्पल, मेरे गुरुदेव का अव्यास पूजा है 21 जनवरी को, है ना. उसके अलावा भी नित्यानंद प्रभु की त्रयोदशी आएगी, अद्वैत आचार्य का तिथि आएगा, भक्ति सिद्धांत सूजी ठाकुर जी की तिथि आएगी नेक्स्ट मंथ. उन तिथियों पे जब हम इन सबको याद करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, जयकारा लगाएंगे, बोलेंगे, तब हमको ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये सब हमको समझ में आने लग जाएगा. इजी भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, और लगेगा कि ये हमारा अपना शास्त्र है, हमारा अपना धर्म है, ये हमें करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए. इसलिए अभी ठीक है, बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं ना, कि किसी ने कहा है करना है तो कर लो. अभी प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे, आउट ऑफ लव नहीं कर रहे, अभी बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं. तो वैसे ही करो, लेकिन प्रेयर्स करते रहो. ये सब है जो एकादशी के दिन हम नहीं खाते. टमाटर, बैंगन, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बेल पेपर, बीट्स, बिटर मेलन, करेला, लौकी, परमल, तोरी, कुल्ली पता नहीं क्या होता है, ड्रम स्टिक, भिंडी, बनाना फ्लावर, peas, chickpeas, all types of beans, including products from beans, tofu, all leafy vegetables नहीं खाते. धनिया, कड़ी लीव्स, सिलेरी, पार्सली, कैबेज, सैलड, स्पिनिच. ग्रेन्स नहीं खाते कुछ भी, पास्ता, राइस, कॉर्न, बार्ली, मिलेट, फ्लावर्स के आइटम्स नहीं खाते. कॉर्न स्टार्च नहीं खाते. कस्टर्ड एप्पल, क्या कस्टर्ड सिरप, क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें कॉर्न होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, इसीलिए कॉर्न सिरप. पुडिंग, क्रीम, कॉटेज चीज, सर्टन ऑयल्स फ्रॉम ग्रेन्स नहीं खाते. तिल का तेल, सरसों का तेल.
हनी और हनी नहीं खाते और स्वीट्स फ्रॉम स्टार्चेस नहीं खाते। आप एकादशी के दिन ये खा सकते हो। अपनी जो आलू की सब्जी बनाओगे ना, काली मिर्च, अदरक, प्योर सॉल्ट, fresh turmeric, all taken from a new and clean package। और हींग नहीं खाते। तो ये सब मैं ये लिंक भेज दूंगी, आप पढ़ लेना। आलू खा सकते हो आप। हाँ, फूड दैट कैन बी टेकन, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुन लेते हैं एक बार। ऑल फ्रूट्स, ऑल नट्स, ऑयल्स फ्रॉम नट्स, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, घी भी खा सकते हैं। आलू, पंपकिन, खीरा और मूली, स्क्वाश, लेमन, avocado, olives, coconut, buckwheat, all sugars, all pure milk products। बस चतुर्मास के दिन नहीं खाते, वो चतुर्मास हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो हो चुका है साल का, और उस साल का आएगा, सॉरी, तब डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा है ये। तो ये लास्ट में एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, डोंट बी वीक, हैव ग्रेट फेथ इन योर गुरु। अब आपका गुरु कौन है? दिवांशी के गुरु हो सकते हैं अभी शिला प्रभुपाद एज शिक्षा गुरु, क्योंकि वो इस्कॉन से जुड़ी है ना। और पूर्णमासी के गुरु तो उसके पास है भक्ति वेदांत अकिंचन गोसाई महाराज, एंड देन भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, और जो भी उनके अभी बाकी। आप नहीं, मैं पथ मैं आई एम कांट बी यूज, आई कैन बी कॉल्ड एज डायरेक्शन देने वाला गुरु। 4 गुरु होते हैं, चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और एक गुरु होता है जो जो गाइड करता है, जो डायरेक्शन देता है, उसको कहते हैं पथ प्रदर्शनी गुरु, समथिंग लाइक दैट। दिस से जो आपको बोलता है, अरे यू शुड चैंट हरे कृष्णा, अरे यू शुड चैंट फॉलो एकादशी, अरे यू शुड रीड भागवत, तो वो वाला आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अपने गुरुओं पे खूब विश्वास रखो, ग्रेट फेथ। ही इज नॉट जस्ट सेइंग फेथ, ही इज सेइंग ग्रेट फेथ इन योर शिक्षा गुरु। तो आपके शिक्षा गुरु हैं प्रभुपाद, क्योंकि आप उनकी बुक्स पढ़ते हैं, या आप मेरे गुरुदेव भी आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, क्योंकि हम जो आज कथा सुन रहे हैं वो इट्स फ्रॉम भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज। तो जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा सीखते हैं, टीचिंग्स, वैल्यूज, वो होता है शिक्षा गुरु। तो उनमें, अपने गुरु में, अपने दीक्षा गुरु में, भक्तों में, भगवान के नाम में खूब विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास टेस्ट नहीं है ना हरि नाम के लिए, still continue to chant. If you have no taste, then again and again continue to chant, because the name is Krishna himself. It will give you darshan of Krishna. Krishna is coming to you in the shape of Ekadashi. I told you, Ekadashi is not different from Krishna. गुरुदेव कहते हैं एकादशी की शेप में कृष्णा आए हैं, उनको खूब अच्छा आज खाना खिलाओ। खुद खुद नहीं खाना है, खुद नॉन ग्रेन्स, कृष्णा के लिए सब कुछ बना के फ्रिज में रख दो, अगले दिन सुबह गर्म करके खा लेना, एक दिन फ्रिज का खाना खा लेना। इन द शेप ऑफ हिज नेम, कृष्णा अपने नाम के रूप में आए हैं और एकादशी के शेप में आए हैं। बट यू आर थिंकिंग, ओह इट्स इनफ टू चैंट इन एनी वे, बस चैंट कर लो 1 or 2 राउंड्स विदाउट अटेंशन। डोंट बी लाइक दिस। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे नहीं करना है। कृष्णा, कृष्णा का नाम, एकादशी हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, कैन इवन गिव ब्रज प्रेम। हमारा गोल क्या है? ब्रज भक्ति, गोपी भाव, गोपी प्रेम, राधा दास्यम, व्रज प्रेम, वो पाने के लिए हमको एकादशी देवी से, अब जिसको शरीर अच्छा चाहिए तो वो भूखा रहे, शरीर अच्छा करे, हमको शरीर अच्छा रखना सेकेंडरी है, हमारा मेन प्रयोजन गोल है व्रज प्रेम, जैसे यशोदा मैया के पास है, गोपियों के पास है। wealth cannot save us from wealth cannot save us or solve our problems, but this can fulfill all kinds of desires and solve all kinds of problems. Have a strong belief in the name and observe Ekadashi, Janmashtami, Ram Navami, Narsimha Chaturdashi। ये भी आएंगे, आगे आगे आएंगे ये फेस्टिवल्स। महाप्रभु का बर्थडे है 8 मार्च को। स्पेशली ट्राई टू ऑनर डिवोटीज, डू नॉट निग्लेक्ट डिवोटीज बाय माइंड और बाय हार्ट, डोंट हैव एनिमीज। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुदेव हर कथा के अंत में बोलते थे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यहाँ पे लिखा नहीं गौर प्रेमानंदे।
तो आई गेस थोड़ा बहुत एकादशी का आप लोगों को मीनिंग, पूर्णमासी को तो शायद पहले से पता होगा, देवांशी आपके लिए स्पेशली पता चला होगा आपको कि हाँ क्या जी। है इसका महत्व, क्या है, कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, कौन कौन पहले कर चुके हैं। तो मे बी पीपल टुमारो कैन आस्क यू कौन करता है इसको, देन यू कैन कोट अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, यशोदा मैया, नंद बाबा, ऑल ब्रजवासीज फॉलो एकादशी, एंड बिकॉज आवर प्रयोजन, आवर गोल इज टू अटेन व्हाट, मैंने अभी बताया, ब्रज प्रेम, सो वी हैव टू फॉलो ब्रजवासीज। ब्रजवासीज को फॉलो करके ही ब्रज प्रेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं थक गई, मुझे भूख लग रही है। और आज क्या बनाया देवांशी? हाँ, ऐसे दिए थे। क्या बनाया था? मैं कह रही हूँ फ्रूट। अच्छा अच्छा अच्छा, और अभी शाम को सोच रही हूँ मखाने की खीर बनाने की। हाँ आप मखाने की खीर बना सकते हैं, बनाना शेक, मैंगो, मैंगो तो अभी मिलेगा नहीं आपको। और क्या बना सकते हैं, कस्टर्ड एप्पल का शेक, वो थोड़ा मुश्किल लगता हाँ, है लेकिन मैं नहीं बना पाती। बनाना शेक, चीकू शेक आसानी से बन जाता है, पर चीकू अभी मिलेंगे नहीं आपको। वो तो मैं भगवान के लिए बस वो रखूंगी। शुगर भी हम्म, थोड़ा सा कम ही लेती हूँ मैं। चेक करने वाली थी, अच्छा हुआ आपकी आपने आवाज कट डिस्कस रही कर है। लिया। मैं कह रही हूँ आपने अच्छा हुआ ये डिस्कस कर लिया। मैं ना तिल के लड्डू बनाने वाली थी, फिर अभी मैंने पढ़ लिया कि इसमें सीड्स नहीं खरीदने। हाँ, तिल नहीं खाते, जीरा तिल नहीं खाते। हाँ मैं नहीं ये पता था भेज मुझे। देती हूँ क्या खाते क्या नहीं खाते, नहीं तो ना कंफ्यूजन। ये लिंक पूरा भेज दूं क्या, कि अब नीचे से यही भेजो, रिस्ट्रिक्टेड नहीं फूड? आप लिंक भेज दो ताकि बात के लिए भी अगर कभी फिर से रिवाइज करना है वो बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। ओके। और कुछ पूछना है? तुलसी जी के लिए आपने बोला था लेकिन अब वो आप कल बता देना क्योंकि तुलसी अभी जी आप का ऑलरेडी प्रेयर इतने बहुत टाइम से। सुंदर है, हाँ मैं कल बता देती हूँ, 4 बज गया ना। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगी तुलसी जी की प्रेयर। ओके ठीक ओके, है। ठीक ठीक है। है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव वचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बैकुंठ एकादशी की जाए। किसी ने इसका नाम बैकुंठ एकादशी रखा है, किसी ने इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा है। सो हम्म। एकादशी तिथि की जाए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।